हाँ तो बिल्कुल सही देखा आपने। एक दिन में एडिटिंग सिखा दूंगा, एक दिन क्या, मैं कुछ घंटों में एडिटिंग सिखा दूंगा। बस आपको क्या करना है, ये जो मैंने पूरा ट्यूटोरियल बताया है आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के देखना है, अच्छे से देखना है, ध्यान लगा के देखना है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़ करके। तो आप एज एन एडिटिंग में आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बिगिनर लेवल पे आप एडिटिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आप फिल्म मेकिंग में हैं तब तो आपको एडिटिंग आनी ही चाहिए। चाहे जितने भी फिल्म मेकर हों, वो जब तक एडिटिंग उनको ना आता हो तो वो अपने शॉर्ट्स को डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर फिल्म मेकिंग में है तो आपको एडिटिंग आनी ही चाहिए। तो एडिटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने खुद के ही वीडियो को एडिट किया है एज ए सैम्पल, ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो एडिटिंग का पहला चैप्टर है कि ऑर्गेनाइज करिए अपने फुटेज को। जो भी आपने शूट करके वीडियो क्लिप लिया है कंप्यूटर के अंदर अपने पीसी में, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पे मैं बेसिकली एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूरा एडिट बताऊँगा। तो मेरी क्या है ना, मेरी वाइफ एक ब्लॉग बनाती है, तो उसके फुटेज में एडिट करके दिखाऊंगा साथ में, ताकि एज ए सैम्पल आपको समझ में आए कि वीडियो लास्ट तक कैसे एडिट होती है। तो मैंने ना एक पहला फोल्डर बना दिया है जिसका नाम है ब्लॉग। तो अब इस ब्लॉग के अंदर 3 फोल्डर हैं, एक्सपोर्ट, फुटेज एंड साउंड। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि ये 3 फोल्डर मैंने क्यों बनाए और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फुटेज के अंदर वो क्लिप है जो मैं एडिट करने वाला हूँ, या फिर आपने जो शूट किया है फुटेज जो फ़ोन से कैमरे से, उसे एक फुटेज वाले फोल्डर के अंदर डाल दिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है 4 वीडियोस और क्लिप्स। अब फुटेज के बाद एक और फोल्डर है जिसका नाम है साउंड के अंदर मैंने भी साउंड की फाइल डाल दिया है, जो मैं साउंड डालने वाला हूँ। जब हम एडिट करते हैं तो एडिट के बाद साउंड तो डालते हैं ना भाई, तो बस वो पहले ही मैंने डाउनलोड करके कि कौन सा साउंड लगाना है वो मैंने पहले ही फोल्डर के अंदर ले रखा है। इसके बाद जो आप पहला फोल्डर देख रहे हैं एक्सपोर्ट का, वो क्या है कि जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो एडिट के बाद हम एक आउटपुट निकालते हैं जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं एडिट के लैंग्वेज में। तो एक्सपोर्ट कहें या आउटपुट कहें, उस पूरे वीडियो का आउटपुट जो निकाल के हम जिस फोल्डर में रखेंगे उसे एक्सपोर्ट का फोल्डर कहते हैं, जिसका मैंने पहले ही बना रखा है। और जो वीडियो एक्सपोर्ट होगा तो वो इसी फोल्डर में आके सेव होगा, तो वो भी फोल्डर मैंने पहले ही बना रखा। तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज करना अपने फोल्डर्स को। तो एडिट से पहले सबसे पहला काम होता है कि हम किसी भी फोल्डर को, फुटेज को ऑर्गेनाइज कर लें प्रोफेशनल तरीके से। तो ये मैं वापस रिपीट कर दिखाता हूँ कि सबसे पहले मैंने फोल्डर बनाया, जो भी प्रोजेक्ट का फाइल है ब्लॉग, तो ये ब्लॉग के अंदर 3 फोल्डर हो गए, एक्सपोर्ट, फुटेज, साउंड। एक्सपोर्ट हो गया जो वीडियो आउटपुट आने वाला है। दूसरा है फुटेज का, जो भी मैंने शूट किया है या जो क्लिप्स है वो यहाँ पे रहेंगे, और जो भी साउंड इस्तेमाल होने वाला है वो यहाँ पे रहेगा। इस तरीके से आप चाहें तो अदर फोल्डर्स भी रख सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई पोस्टर्स, कुछ इमेजेस, जो भी आप यूज़ होने वाला है उस एडिट वाले प्रोजेक्ट फाइल पे, तो उसका आप एक सेपरेट फोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं इस वीडियो को एडिट करने वाले, वो सारे फोल्डर एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। और अब दूसरा चैप्टर है मेक ए प्रोजेक्ट फाइल। तो जब हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो दूसरा प्रोमिनेंट चीज़ है वो ये कि आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना होता है जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो प्रोजेक्ट फाइल किसके ऊपर बनता है भाई? प्रीमियर प्रो के ऊपर। तो ये रहा मेरे कंप्यूटर पे PR प्रीमियर। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन होगा। अब मैं ये क्लिक किया, ये स्माइल करते हुए भैया आ गए, ठीक है। अब जैसे ये ओपन होगा, पॉपअप होगा, तो आपको ये दिख रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, ये न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट बना रहा है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होकर के आएगा। तो प्रोजेक्ट फाइल में जो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक उस प्रोजेक्ट फाइल का नाम क्या है
और उस प्रोजेक्ट फाइल को आप कहाँ पे सेव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इस चैप्टर में आपको सीखनी है। तो अब मान लीजिए कि मैं जो प्रोजेक्ट फाइल बना रहा हूँ या जो काम करने वाला हूँ उसका नाम है ब्लॉग, तो मैं प्रोजेक्ट फाइल का नाम ब्लॉग लिख दूंगा। या फिर आप जिस भी एडिटिंग या प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, जो भी हो। ठीक है, या आप किसी हैप्पी बर्थडे का वीडियो एडिट कर रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट के या वीडियो आप काम कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। और दूसरा, उस फाइल को या इस प्रोजेक्ट फाइल को आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं उसका पाथ निर्धारित करें। तो जैसे मैं दो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मैंने नाम तो रख दिया यहाँ पे। अब मैं कहाँ पे सेव करूँगा उसके लिए मैं ब्राउज़ पे जाऊँगा। ब्राउज़ में गया और डेस्कटॉप पे गया, तो ये ब्लॉग फोल्डर ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ब्लॉग फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर, और जैसे ही मैं ये ओके करूँगा मेरा प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रीमियर प्रो का पहला विंडो ओपन हो गया है। और चूंकि मैं आपको वो प्रोजेक्ट फाइल भी बन गया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये जैसे ही ओपन हुआ, दिख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉग करके प्रोजेक्ट फाइल बन चुका है। तो अगर अब क्या हुआ कि इसी फोल्डर के अंदर मेरी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब मैंने ये ब्लॉग ओपन किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल, फुटेज जो जिसको एडिट करने वाला हूँ, साउंड, और जो भी प्रोजेक्ट फाइल है वो भी यहीं पे है। तो मैं जब भी एडिट करूँगा तो बस मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और मेरा वो फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है कि प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाया जाता है। तो क्या है ना, अब क्या है, मैं आपको प्रीमियर प्रो और एडिटिंग सॉफ्टवेयर का ना एक बेसिक इंटरफेस के बारे में आपको बताता हूँ। तो एज इट इज़ मैं क्या करूँगा, अपना जो सेपरेट फोल्डर है ऑर्गेनाइज किया हुआ ये ब्लॉग का, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा कि मेरा एक जो ब्लॉग है उसका प्रोजेक्ट फाइल मैं ऑलरेडी पहले बना रखा हूँ, जैसा मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया। अब मैं ये ब्लॉग को क्लिक करूँगा तो प्रीमियर प्रो इस तरीके से ओपन होगा, और जैसे ही ओपन होगा हम देख सकते हैं कि इस तरीके से ये चारों विंडो ओपन हो गए। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा चीज़ें क्या क्या है। तो यहाँ पे तो पहले आपको दिखाता हूँ, ये लर्निंग है, ये असेंबली है, ये एडिटिंग है जहाँ पे आपको वीडियो एडिट करना है, ये कलर है जहाँ पे आपको वीडियो पे कलर ग्रेडिंग करना है, ये है इफेक्ट्स जहाँ पे आपको वीडियो या इफेक्ट्स कुछ उस पर डालने होंगे, ये है जब आप एडिटिंग के दौरान ऑडियो पे जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ग्राफिक्स का कुछ काम हो, बेसिकली टेक्स्ट अगर आप डालने वाले हैं एडिटिंग पे तो वो चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये आपको एक पैनल है जहाँ पे अलग अलग आप चीज़ें अचीव करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोमिनेंटली आपको जो काम पड़ेगा वो है ये एडिटिंग और इफेक्ट्स, और अगर कलर भी करना चाहते हैं तो वो यहाँ, लेकिन जो मेन है वो ये है एडिटिंग है। तो हम एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो एडिटिंग पे क्लिक करने पे आपको ये 4 विंडो नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 विंडो आपको सामने नज़र आए। तो इसमें जो मेन काम होने वाला है वो ये टाइमलाइन पे होने वाला है। तो जो भी वीडियो निकल के आता है वो यहीं पे प्लेस होते हैं। ठीक है, और वो वीडियो जो विजुअली दिखता है वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, और ये दो आप अभी फ़िलहाल मैं नहीं बताता हूँ, एक बेसिक बताता हूँ, ये कि जो भी वीडियो इंपोर्ट्स होता है वो यहाँ पे इंपोर्ट होता है और उस वीडियो को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक बेसिक इंटरफेस के बारे में बता दिया कि प्रीमियर प्रो का जो सॉफ्टवेयर है वो उसका बेसिक इंटरफेस क्या है। अब तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब मैं आपको एडिट करके बताऊंगा। ठीक है, तो इस सेक्शन में इतना ही। चलिए अब मैं बताता हूँ कि जब आपने प्रोजेक्ट फाइल ओपन किया है तो अब यहाँ पे स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए, एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए तो भाई सबसे पहले तो आपको वो वीडियोस ले करके आने हैं अपने सॉफ्टवेयर पे जिसे आपको एडिट करना है ना। तो उसको इस वीडियो पे, इस सॉफ्टवेयर पे लाने के प्रोसेस को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फाइल्स। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी आपने फाइल है, ये फाइल पे जाके आपने
क्लिक किया, तो जैसे आप फाइल पे क्लिक किए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखेगा इंपोर्ट। तो आपने इंपोर्ट पे लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करते ही आपको फुटेज दिखेगा। बेसिकली आपको जाना है जहाँ पे आपका वीडियो सारे आपने ऑर्गेनाइज करके रखा है। जैसे आपने डेस्कटॉप पे गए, वो ब्लॉग वाले फोल्डर पे गए, यहाँ पे फुटेज का फोल्डर आपने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके रखा है, तो आपने फुटेज को क्लिक किया और ये आपको सारे क्लिपिंग यहाँ पे दिख गए। ठीक है, तो आपको ये सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। आपने सेलेक्ट करते ही किया ओपन, तो ये देखा आपने इंपोर्ट होकर के ये सारे चारों वीडियोस आ चुके हैं आपके सॉफ्टवेयर पे, आपके प्रीमियर प्रो पे। ठीक है, अब जैसे इस चारों वीडियोस को आप क्लिक करोगे ना, तो ये विंडो है आपके इंपोर्ट फाइल्स को चेक करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये फाइल कैसा है। चलिए, तो कुछ ज़्यादा बड़ा है, मैं इसको फिट कर देता हूँ। फिट, हाँ, तो ये आपका क्लिप है जो मैंने इंपोर्ट किए। ये दूसरा क्लिप है जो इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये तीसरा क्लिप है जो इंपोर्ट किया हुआ। तो बेसिकली जैसे ही आपने इंपोर्ट किया, यहाँ पे उस वीडियो को चेक करने वाला जो एरिया है, वो इस एरिया में आपको इंपोर्टेड फाइल्स चेक कर सकते हैं, जो फाइल आपने इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो ये फाइल आप चेक कर लो। ये आपको प्ले करके चेक कर लो। मसाला भी डालना है, क्या चाट मसाला है, जीरा पाउडर है, मिर्ची। ठीक है, तो ये आपने 4 वीडियोस इंपोर्ट करके आपने सॉफ्टवेयर पर ले आया है। अब आपको इसे एडिट करना है। ठीक है, तो आपको एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फाइल्स को टाइमलाइन पे लेके आना है। तो आप बेसिकली जो पूरी एडिटिंग होती है वो इस टाइमलाइन पे ही होती है। ठीक है, पूरी एडिटिंग जो भी आप देख रहे हैं, तो क्या करने के लिए, टाइम लाइन पे लाने के लिए आप इसको वीडियो करके यहाँ से पकड़िए और होल्ड करके उठा करके आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो ये देखिए पूरी क्लिप यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये आपकी फाइल यहाँ पे आ गई। और इस टाइम लाइन को देखने के लिए जो विंडो है वो ये वाला है। ठीक है, ठीक है, करेक्शन, ये जो टाइमलाइन जो वीडियो ड्रैग करके मैं लेके आया हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए जो विंडो है वो ये रही। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया आप अपने फाइल्स को सॉफ्टवेयर पे लाने का, इंपोर्ट करने का तरीका। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप वीडियोस को या फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने एडिटिंग प्रीमियर प्रो पे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ। ठीक है, अब एकदम बिल्कुल आसान तरीका है किसी भी फुटेज को कॉपी करने का, ये कि आप अपने जो भी आपने फोल्डर जहाँ पे रखा है उसे क्लिक कीजिए, ब्लॉग का फोल्डर खोला, फुटेज वाले फोल्डर में आपके सारे क्लिप्स हैं। ये 4 आपके वीडियो क्लिप्स हैं जिसको आपको एडिट करने हैं। आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से ड्रैग करते हुए प्रीमियर को ओपन किया और यहाँ पे ला करके छोड़ दिया आपने। जैसे ही छोड़ा वो सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, वो 4 ही वीडियो क्लिप्स यहाँ पे आ चुके हैं, देखिए। ठीक है, एक ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, तो ये 4 वीडियोस यहाँ पे आ गए। तो ये 2 तरीका है वीडियोस को इंपोर्ट को या फाइल्स को इंपोर्ट करने का, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आने का, ये 2 तरीका है। ठीक है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो कीजिए। जो पहले का प्रोसेस था वो भी सही है, ये जो प्रोसेस है ये भी सही है। तो ठीक है, वैसे मैं तो ज़्यादातर यही ऑप्शन यूज़ करता हूँ। ऐसा फाइल बहुत सिंपल लगता है मुझे कि फोल्डर खोला और यहाँ से ड्रैग करके आप अपने प्रीमियर पे लेके आ जाओ। तो मुझे ड्रैग करने वाला जो प्रोसेस है बहुत इजी और कन्वीनियंस लगता है, तो मैं ये ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। आपके लिए भी जो ज़्यादा बेटर लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि वीडियोस फाइल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। अब आता है कि जब आपने वीडियोस को इंपोर्ट कर लिया है अपने सॉफ्टवेयर पे, तो अब आता है अरेंज करना अपने वीडियो क्लिप्स को, या फिर इसे प्रोफेशनल लेवल पे इसे हम लाइनअप कहते हैं। कि लाइनअप क्या है,
लाइन अप करो, वीडियोस का लाइन अप करो, अरेंज करो। तो वो क्या है कि आपने जितने भी वीडियोस मतलब इंपोर्ट किए हैं उसे सेग्रीगेट करके अरेंज करना है सीक्वेंस में, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो वो बेसिकली क्या है कि आपने मान लीजिए कि आपके जो वीडियो वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपका पहला जो क्लिप है वो ये है कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, तो ये आपका पहला क्लिप है। और जो ये आप दिख रहा है कि किचन पे खाना खा रहे हैं, ये लास्ट क्लिप हो सकता है, ठीक है। तो आपको अरेंज क्या करना है कि ये क्लिप को आपको लास्ट में ले जाना है और ये जो लास्ट वाला क्लिप है ये आपको पहले लेके रखना है। तो इसको अरेंज करते हैं कि कौन कौन से वीडियो क्लिप का अरेंजिंग ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या रहेगा, किस फ्लो में जाएगा, उसे कहते हैं लाइन अप करना। तो लाइन अप करने के लिए दो तरीके हैं। आपने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये माउस से पकड़ करके आप ऐसे, हाँ ऐसा सेलेक्ट किया और ऐसा माउस से सेलेक्ट करके उठा करके आप यहाँ पे लाके रख दो, ठीक है। और जैसे ही मान लीजिए ये लास्ट होगा तो आपने ये सेलेक्ट किया और यूं उठा करके आपने यूं अरेंज कर लिया। तो जो जैसे भी आपको अरेंज करना हो, मान लीजिए आपको ये उठाना है तो आपने ये उठा के यहाँ पे कर लिया स्टार्टिंग में, तो जिस तरीके से भी अरेंज करना हो, ठीक है। तो एक तो है कि आसान की आपने माउस से सेलेक्ट किया और उठा के जैसे चाहे आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आपने इसको ऐसे सेलेक्ट किया और शॉर्टकट टी है कंट्रोल एक्स, यहाँ से आपने पिक किया और यहाँ पे मुझे डालना है तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, तो यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे ये क्लिप उठा करके यहाँ पे डालना है तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर वापस से अपना शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स और मैं कर्सर को यहाँ पे लेकर के आया और कंट्रोल वी दबा दिया, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये दूसरा तरीका है क्लिप को आगे पीछे करने का, ठीक है। अब मैं यहाँ से अंडू करता हूँ, ये वापस आ गया, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं अरेंज करने का, आगे पीछे करने का, ठीक है। चलिए लाइनअप के बाद जो सबसे चीज मैं आपको बताऊंगा वो है टूल्स के बारे में। तो पूरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में प्रीमियर प्रो में दो प्रोमिनेंट टूल हैं जो थ्रू आउट इस्तेमाल होते हैं एडिटिंग में। तो मैं आपको वो टूल बताता हूं, ठीक है। सबसे पहला है ये जिसे हम सिलेक्शन टूल कहते हैं और दूसरा है रेजर टूल जिससे आप क्लिप को कट कर सकते हैं या ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने माउस को यहाँ पे ले गए, इसे क्लिक किया, अब ये बन जाएगा आपका रेजर, देख रहे हैं आप, इसका आइकन भी चेंज हो गया है, कटर के जैसा दिख रहा है कि भाई साहब किसको ही काट देगा ये तो ये रेड जैसा जो आपको ब्लेड जैसा दिख रहा है आइकन, ये आपका रेजर टूल सिलेक्शन हो चुका है। अब इसको वापस से अगर सिलेक्शन टूल में क्लिक करना है तो आपने ये क्लिक कर दिया तो ये अपना माउस बन गया जिसे हम सिलेक्शन टूल कहते हैं, ठीक है। अब वापस इसको मैंने क्लिक किया रेजर टूल पे तो ये अपना ब्लेड जैसा बन गया। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एडिटिंग में क्योंकि इसी के थ्रू आप वीडियो को कट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, साउंड को कट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ट्रिम करने के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली एडिटिंग है तो आपको कट करना ही होगा, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है ये रेजर टूल, ठीक है। तो मैंने चाहा कि सबसे पहले मैं आपको इस टूल के बारे में बताऊं, ठीक है। तो आप कट कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो दिखाता हूं। जैसे कि ये वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और क्या कट करना है वो डिसाइड करना, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये वीडियो फाइल है, अब मैं माउस से लेके जाता हूँ ये यहाँ, ठीक है। मेरे दो बंदे हैं ना, हाँ, मेरे आने से पहले का, ये देखिए अभी कोई नहीं है, ये यहाँ पे इस वीडियो को कट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेजर टूल सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे कट कर दूंगा, ये मेरा वीडियो कट हो गया। और यहाँ पे अगर मैं ऑडियो करूँगा तो ऑडियो भी कट हो जाएगा, ठीक है। और मैं वापस से ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया
और इसे सेलेक्ट करके डिलीट बटन डाल दिया और ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब वैसे ही मान लीजिए कि मुझे ये क्लिप पे यहाँ पे कट करना है, मैंने वापस से रेजर टूल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐसे कट मारा, नीचे भी कट मारा, फिर मैंने ऐसे वापस सिलेक्शन टूल पे गया और ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट मार दिया, तो ये कट हो गया। तो ये दो प्रोमिनेंट चीजें हैं किसी भी क्लिप को कट करने का। ठीक है, वैसे इस दोनों टूल को यूज करने का शॉर्टकट की भी बना रखा है। अगर आप कीबोर्ड में सिंपली सी प्रेस करेंगे तो आपका आइकन देखिए कटर बन गया। ठीक है, और अगर आपने वी सेलेक्ट किया तो ये नॉर्मल सिलेक्शन टूल बन गया। ठीक है, ताकि आपका एडिटिंग फास्ट हो, इसके लिए उन्होंने कीबोर्ड पे शॉर्टकट की बना रखा है। मैं वापस करके दिखाता हूँ। मैंने सी फॉर कटर, अगर मैं सी प्रेस करता हूँ तो ये कटर बन गया, और मैं वी प्रेस करता हूँ तो ये सिलेक्शन टूल बन गया। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में कैसे किया, मैंने इसे कटर दबा, यहाँ पे मैंने कट किया, मैंने वापस से वी सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल मार्क किया, डिलीट। तो कितना आसान हो गया एडिट करना, फास्ट हो जाता है शॉर्टकट की से। मैंने वापस से सी किया, कट बना, यहाँ पे कट किया और वी सेलेक्ट किया, ऐसा कट मारा, सेलेक्ट किया, डिलीट। तो इस तरीके से आपका एडिट फास्ट हो जाता है अगर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो मैंने आपको बता दिया दो प्रोमिनेंट सिलेक्शन टूल्स के बारे में। एक तो सिलेक्शन टूल, ये रेजर टूल, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एडिटिंग में। बाकी और भी सारे टूल्स हैं, मान लीजिए ट्रैक सिलेक्शन है, ये रिपल एडिट है, और भी ये टेक्स्ट वैक्स है, लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका डिफरेंट चैप्टर होगा। लेकिन इस वीडियो में इस चैप्टर पे मैं आपको बस दो प्रोमिनेंट टूल के बारे में बताना था, सिलेक्शन टूल, रेजर टूल। ओके, तो अब मैं बताऊंगा कि जब हम एडिट करते हैं तो बहुत बड़ा एक सेक्शन आता है नेविगेशन, कि आप क्लिप्स में आगे पीछे या पीछे ऊपर कैसे जाएं, उसको हम नेविगेशन कहते हैं। नेविगेशन में सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको टाइमलाइन दिख रहा है, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। वो ऐसे, ये आपने स्ट्रेच किया तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, अगर वैसे ही आपने इसको पकड़ करके खींचा, ड्रैग किया, तो ये छोटा हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने टाइमलाइन को। ये जब आप एडिट करेंगे ना, बहुत सारा वीडियो क्लिप्स होगा तो उसका इस्तेमाल होने लगता है, आपको करना पड़ेगा। वैसे इसका शॉर्टकट की भी है, अगर आप कीबोर्ड पे माइनस प्रेस करेंगे तो ये छोटा होगा, अगर प्लस करेंगे तो ये बड़ा होगा। तो ये शॉर्टकट की है, प्लस माइनस, और ये प्लस बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए माइनस, तो ये हो गया। और दूसरा माउस से तो आप स्ट्रेच से कर ही सकते हैं छोटा बड़ा। तो ये हो गया आपको नेविगेशन के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए। और दूसरा नेविगेशन के लिए ये है कि जिस भी विंडो को आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये विंडो देख रहे हैं, ये विंडो देख रहे हैं, ये विंडो देख रहे हैं, ये विंडो देख रहे हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए किसी विंडो को बड़ा करके देखना है। ठीक है, मान लीजिए आपको ये वीडियो आपको बड़ा करके देखना है, तो आपने माउस यहाँ पे लाया और कीबोर्ड पे ये शॉर्टकट बटन प्रेस किया तो ये स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, और अब आप इसको बड़े में देख सकते हैं। ये मैंने प्ले किया, ठीक है, और अगर वापस इसको छोटा करना है तो आपने वापस से कीबोर्ड पे ये शॉर्टकट की प्रेस किया तो ये छोटा हो जाएगा। अब वैसे ही आपको इस टाइमलाइन को बड़े करके देखना है, बड़ा करके देखना है कि कैसा दिखता है, तो आपने माउस को इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड पे वो बटन प्रेस किया शॉर्टकट, और ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप छोटा बड़ा या आप अच्छे से आप देख सकते हैं, विजन आपका स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, अब वापस से इसको छोटा करना है तो आपने वापस से कीबोर्ड पे वो शॉर्टकट की प्रेस किया और ये छोटा हो गया। तो वैसे ही मान लीजिए आपको ये बड़ा करके देखना है तो आपने वापस से वो कीबोर्ड पे प्रेस किया, ये बड़ा, वापस इसे बड़ा करके देखना है तो आपने इसे यहाँ पे क्लिक किया और ये बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा तो ये छोटा बड़ा होता है। तो ये देखिए भाई, छोटा बड़ा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि टाइमलाइन को छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं,
माइनस से छोटा, प्लस से बड़ा। अगर विंडो को बड़ा करना है तो कीबोर्ड से ऐसे बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो एक नेविगेशन का पहला सेक्शन यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। और दूसरा क्या, जैसे इस टाइमलाइन को जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको भी, इसका जो हाइट है इसको भी बड़ा कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्लस दबाते हैं तो इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है, ये माइनस। तो मैं इसको छोटा करता हूं, ठीक है। तो आपको क्लिप किस तरीके से दिख रहा है? अगर मैं शिफ्ट माइनस करता हूं तो आपको ये छोटे में दिखेगा, बिल्कुल कॉम्पैक्ट में दिखेगा। तो हो सकता है कुछ आपको दिखे या नहीं दिखे। तो वापस मैं शिफ्ट प्लस दबाऊंगा तो इस तरह के बड़े में दिखेगा आपको, ये क्लिप, ये क्लिप, ये क्लिप, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट की, आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लो, ताकि आपको आगे इस्तेमाल करने वाला जब मैं आपको एडिटिंग बताऊंगा कि एडिटिंग होते क्या है। तो ये पूरा जो मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ इस पर आप ध्यान दीजिए, तब आपको एडिटिंग में पूरे अच्छे समझ में आएगा कि किस तरीके से एडिट होती है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ स्टार्टिंग के कुछ चीज़ें। एक बार चीज़ें आपको ये क्लियर हो गई ना, तो आपको एडिट करने में चुटकी वाला खेल है भैया, ठीक है। तो ये आपको नेविगेशन का दूसरा सेक्शन हो गया कि छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने इस टाइमलाइन को बड़ा कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको एक क्लिप में ये है, दूसरा क्लिप ये है, तीसरा क्लिप है और चौथा क्लिप पूरा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो पूरा दिखने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आपको दूसरा बाकी का हिस्सा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से ये टर्न करके। लेकिन आप इसके लिए भी अगर माउस का जो रोलर है वो रोल करेंगे तो भी आप शॉर्टकट से आप नेविगेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने रोल कर रहा हूँ डाउन, तो ये टाइमलाइन आगे पीछे हो रहा है। तो ये शॉर्टकट है। बाकी आप यहाँ से भी मूव कर सकते, नेविगेट कर सकते हैं, या रोल करके भी नेविगेट कर सकते हैं। तो ये नेविगेशन का ये चैप्टर हुआ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि नेविगेट करने का, या फिर आप देखिए इसको मैं बटन दबा करके बड़ा कर दिया और आप यहाँ से छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, या फिर आपने शिफ्ट प्लस प्रेस किया तो ये बड़ा हो गया। तो आप यहाँ पे भी बड़े फॉर्म में देख सकते हैं कि कौन सा आपका वीडियो क्लिप है। वापस से मैं इसको शिफ्ट माइनस करके छोटा किया और ये बटन दबा के मैंने छोटा किया तो ये वापस से आ गए। अब इसको मैं टाइमलाइन पे माइनस करूँगा तो ये छोटा हो गया, ठीक है। तो ये वापस हो गया। अब आ गया कि हम क्लिप वाइज कैसे नेविगेट करें, ठीक है। ये क्लिप है, ये एक दूसरा क्लिप है, ये एक तीसरा है, ये एक चौथा, ये 4 क्लिप हैं, ठीक है। तो आपके कीबोर्ड में जो एरो का शाइन है अप एंड डाउन का, तो अप करोगे तो पीछे वाले क्लिप में जाओगे। जैसे मैंने अप किया, ठीक है, ये पीछे वाले क्लिप में आ गया। ये अप किया, अप किया, अप किया। तो ये जो 4 बटन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके एडिटिंग में, ये बहुत यूज आता है। तो आपने नीचे का बटन प्रेस किया तो ये नेक्स्ट क्लिप, आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट क्लिप, ये किया तो नेक्स्ट क्लिप, ये किया तो लास्ट। इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हैं। वैसे आप माउस से भी नेविगेट कर सकते हैं, ये आगे पीछे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, माउस से भी नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन आप सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इस एरो से सिलेक्शन या नेविगेशन करें। ये अप किया तो मैंने नेक्स्ट, प्रीवियस, ये किया तो प्रीवियस, ये किया तो प्रीवियस, ये किया तो प्रीवियस, ये आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा भाई क्लिप वाइज आप कैसे नेविगेट करेंगे। लेकिन अगर आप इस राइट लेफ्ट को प्रेस करते हैं तो आप फ्रेम वाइज नेविगेट कर सकते हैं। फ्रेम जैसे कि 1 सेकेंड वीडियो जब चलता है तो 24 फ्रेम्स पास होते हैं, तो 24 फ्रेम्स होते हैं। तो आपने ये राइट प्रेस किया तो एक एक फ्रेम आगे पीछे जाएगा। आप देख रहे हैं 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1, एक एक फ्रेम आगे जा रहा है। आप देख रहे हैं 1 बाय 1। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जो टाइमलाइन है उसको बड़ा कीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। तो आप इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब बड़ा किया तो अब देखिए आप नेक्स्ट फ्रेम जाओ तो ये नेक्स्ट फ्रेम जा रहे हैं। आप और बड़ा करना चाहे तो शॉर्टकट की से आप प्लस दबाओ तो इस तरीके से एकदम छोटा कर दिया मैंने। अब यहाँ से आप सिंगल फ्रेम जा रहा है, सिंगल फ्रेम 1 बाय 1, 1 बाय 1। अगर पीछे जाना है तो 1 बाय 1, 1 बाय 1, ठीक है। और आप मॉनिटर पे देखो, ये स्क्रीन पे देखो कि सिंगल फ्रेम पीछे जा रहा है, 1 2 3, एक करके पीछे जा रहा है, ठीक है। तो मैं वापस किया।
अब मैं ये बताना चाह रहा था कि नेविगेशन के दो बड़े सेक्शन हैं, एक तो ये अप एंड डाउन का एरो और दूसरा राइट लेफ्ट का एरो। तो ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, एडिटिंग में आपको इसको इस्तेमाल करना ही करना है, और करना नहीं बहुत करना है। इस नेविगेशन के थ्रू ही आप एडिट कर सकते हैं। तो ये अप एंड डाउन से ऊपर का प्रीवियस क्लिप, नीचे से नेक्स्ट क्लिप, ये राइट से नेक्स्ट फ्रेम और लेफ्ट से प्रीवियस फ्रेम। तो ये फ्रेम का नेविगेशन और क्लिप का नेविगेशन बिल्कुल याद कर लीजिए, अपने जहन में डाल लीजिए, ब्लड में डाल दिए, जहां से काटेंगे आपको नॉलेज निकलना चाहिए तो बिल्कुल ब्लड में डालिए, मतलब पूरा मगअप कर लीजिए। तो ये राइट लेफ्ट का एंड अप एंड डाउन का। अब मैं बताऊंगा कि कैसे वीडियो को ट्रिम करते हैं। तो ट्रिम क्या होता है कि जब भी हमारा वीडियो बनता है तो उसमें बहुत सारे अनवांटेड चीज होते हैं स्टार्टिंग में। जैसे आप इस क्लिप में देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में ही कैमरामैन ने रोलिंग एक्शन बोला है, तो वो सब चीजें तो हटानी है ना भाई। तो उन सब को हटाने को हम ट्रिम कहते हैं। किसी भी क्लिप का स्टार्टिंग हिस्सा में तो रहता ही रहता है, कुछ हिल जाता है, एंटर होते हैं, तो वो चीज़ें ट्रिम करनी होती है। तो वो ट्रिम कैसे करें, ठीक है। तो वो ट्रिम को करने के लिए आप तो सबसे पहले चाहें तो एडिटिंग में भी कर सकते हैं, तो लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ असेंबली में जाके करना, ठीक है। अब मैं असेंबली में जाके करूँगा, तो ये मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया, आपको बाकी सारे विंडोज़ तो नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ दो ही विंडो दिख रही है यहाँ पे। एक तो टाइमलाइन का विंडो दिख रहा है और दूसरा उस टाइमलाइन का जो व्यू है वो दिख रहा है। तो दो ही विंडो, बाकी आप एडिटिंग में यहाँ पे क्या है कि आपको चार चार विंडो दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए मैं असेंबली में चला जाता हूँ, ताकि आप पूरा असेंबल कर सकते हैं, लाइन अप कर सकते हैं, ट्रिम अप कर सकते हैं अपने क्लिप्स को, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो के स्टार्टिंग में आया मैं, अब मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रिम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने प्ले करता हूँ यहाँ पे, अब टिकिया जो है मेरा पूरा, तो अब टिकिया, तो इसके पहले जो था वो कुछ एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनका जो डायलॉग स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो ठीक है, मैं ये जो है ये साउंड है और ये जो है वीडियो है, ठीक है। ये क्लिप वीडियो हो गया, ये हो गया ऑडियो। आप इसको चाहें तो बढ़ा करके भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पकड़ के इसे नीचे ले जाएंगे तो इसका वेव फॉर्म का लेंथ बढ़ जाएगा और आप इसको अच्छे से विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अब टिकिया, तो अब ठीक है, उनका डायलॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ वेव फॉर्म में भी देख सकते हैं कि इनका जो डायलॉग है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये आपको कट करके निकालना है। तो कट करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, आपको जैसे कि मैंने बताया था, सी प्रेस करेंगे तो आपका कटर बन जाएगा। तो आपने यहाँ पे ऐसे कट किया और ये ऑडियो भी कट किया, वापस से आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया वी प्रेस करके और ये सेलेक्ट किया और डिलीट, ठीक है। और ये स्पेस को आपने डिलीट करके भर दिया, तो वो आपका हिस्सा हट गया। अब वापस से प्ले करते हैं। अब टिकिया जो है मेरा पूरा तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्टार्टिंग का जो कुछ सेकंड था वो मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब मैं अंडू करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे कट करना है, ठीक है। तो आप इसे ट्रिम कैसे कर सकते हैं, आपको बस ये सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप माउस को इस किनारे पे लेकर के आएंगे तो आप देखते हैं इसे रेड कलर का बन जा रहा है। तो आपने रेड कलर का बना, वैसे ही आपने इसे ड्रैग करके खींच करके यहाँ पे ले आना है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कट होकर के आ जाएगा, ठीक है। मैं वापस से करके दिखाता हूँ अंडू, और जैसे ही आपने माउस को वहाँ लेके जाएंगे तो ये रेड कलर का जो आपको बन के दिख रहा है ना, आपको वो बन के, जैसे ही बन गया आप सेलेक्ट करो और ड्रैग करके कर्सर के पास लेके आ जाओ, ठीक है। तो वो आपका ट्रिम हो गया, वो सारा हिस्सा हट गया। तो ये दो तरीका है, एक तो पहला कि आपने कटर से काट करके डिलीट करके हटा दिया, और दूसरा ये रेड करके आपने खींच करके ले आए और इस बैक स्पेस, ये जो खाली स्पेस है, इसको आपने डिलीट करके हटा दिया। अब आपका वीडियो यहाँ से प्ले होगा।
अब टिकिया जो है मेरा पूरा तैयार हो चुका है, इतना तैयार है, आधा बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको दूसरा तरीका बता दिया। अब मैं आपको तीसरा एक और तरीका बताता हूँ ट्रिम करने का। तो अब मैं अंडू करता हूँ। तो अंडू मीन्स अंडू का इस शॉर्टकट की वही है Ctrl+Z, तो वो अंडू हो जाता है। तो इस सब में आपको मालूम ही होगा कि Ctrl+Z अंडू आप MS ऑफिस वगैरह में भी देखे ही होंगे, हर जगह Ctrl+Z से ही अंडू होता है। तो यहाँ पे भी Ctrl+Z से अंडू हो जाता है। तो अब आपको ट्रिम करने का तीसरा और सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि जैसे आपको जहाँ से ट्रिम करना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कर्सर ले जाओ और आपको कीबोर्ड पे Q प्रेस करना है। और Q प्रेस करते ही क्या होगा, वो तीनों ही एक्टिविटी एक साथ हो जाएगी। आपने पहले क्या किया था, कट किया था, फिर डिलीट किया था, फिर बीच में जो स्पेस था वो हटाया था। लेकिन अगर आप Q प्रेस करते हैं तो एक साथ सारा एक्टिविटी हो जाएगा। जैसे मैं Q प्रेस करता हूँ, ये Q प्रेस किया तो तीनों ही चीज एक साथ हो गया। ठीक है, अब देखिए टिकिया जो है मेरा पूरा तैयार हो चुका है। तो ये शॉर्टकट की है Q प्रेस करेंगे तो आपका कट भी हो गया, वो रिमूव भी हो गया, और बीच में जो ब्लैंक स्पेस था वो भी मैनेज हो गया, वो हट गया। तो इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उसको टाइमलाइन को छोटा करता हूँ। बस मैंने एज एन एग्जांपल दिखाया कि कैसे मैंने उसको ट्रिम किया। अब मैं ये जो चारों क्लिप है इसको मैं ट्रिम करूँगा। ठीक है, तो ट्रिम कैसे करता हूँ आप देखते जाइए। अब मैं वीडियो चला करके देखता हूँ कि वीडियो का स्टार्टिंग कैसा है, ओके है या नहीं। अब टिकिया जो है मेरा पूरा तैयार हो चुका है, इतना तैयार है, आधा बन रहा है। ये हिस्सा मैं हटा दूंगा। जो टॉवल लेकर के एक बंदा आया है पोंछ रहा है, वो हिस्सा नहीं चाहिए, तो वो मैं ट्रिम करके हटा दूंगा। तो हटाने के लिए अब मुझे यहाँ से कट करना है। ठीक है, तो यहाँ से कट कैसे कर सकते हैं, वापस से या तो आप C सिलेक्शन लो और इसको काटो। ठीक है, फिर V सिलेक्शन लो और इसको सेलेक्ट करके डिलीट करो। फिर डिलीट करने के बाद ये स्पेस बच जाता है, इस पर डबल क्लिक करो और फिर वापस से डिलीट दबाओ। तो अब आपका वो हट गया है, ट्रिम हो गया। तो अब यहाँ प्ले करके देखो, वो हट गया। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारा ही एक्टिविटी आपको एक बटन Q प्रेस करेंगे तो सारा हो जाएगा। तो मैं आपको वापस से करके दिखाता हूँ। अंडू गया मैं। ठीक है, अब जहाँ से मुझे कट करना है, पूरा तैयार हो चुका है, इतना तैयार है, आधा बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अगर Q प्रेस करता हूँ तो तीनों ही एक्टिविटी एक साथ हो जाएगी। कट भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा, और जो बीच में स्पेस था वो भी रिमूव हो जाएगा। ये देखिए मैं Q प्रेस करता हूँ, देखा आपने क्या मैजिक है शॉर्टकट की। तो भाई अगर ये शॉर्टकट की ना होता तो एडिट फास्ट नहीं होता। तो इस शॉर्टकट कीज़ की वजह से ना एडिट बहुत फास्ट होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया। तो अब मैंने यहाँ ट्रिम कर दिया। अब मैं आगे बढ़ के देखता हूँ वीडियो में क्या है। तैयार, मेरा पूरा टिकिया तैयार हो चुका है। मैंने सस्पेंड हो लिया है कि ये ठंडा हो गया है। तो खा के बताइए कैसा बना। नहीं पहले आपने नहीं पहले अपना बनाने के बाद अपने लिए चखना चाहिए, पता है आपको। ऐसा मुंह बना रहा है ना, बढ़िया बना है। ओह इतना अच्छा, इतना अच्छा मैं खा सकते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा बना है। अच्छा बना है, अच्छा बना। ऐसा मुंह बनाएंगे तो किसी को भी लगे। तो अब मुझे ना ये, अब देखिए मुझे ये वीडियो ना यहीं तक रखना है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं मैं प्लस करके थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये माइनस के प्लस करके ये मुझे ना क्लिप यहीं तक रखना है। तो मैं क्या करूँगा, C से लिया कटर और ये काट दिया। ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों पूरे क्लिप को काट दिया। अब मैं छोटा करता हूँ। अब मैं वापस से V सेलेक्ट से सिलेक्शन टूल लिया। अब ये जो हिस्सा है पूरा मैं इसे डिलीट कर दूंगा, वीडियो का आगे वाला हिस्सा है तो इसको मैं डिलीट कर दिया। और ये जो स्पेस है इसे हटा दिया और मैं नेक्स्ट क्लिप में आ जाऊंगा। तो यहाँ से मेरा नेक्स्ट क्लिप चालू हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं वापस आपको बता दूं इसके लिए भी शॉर्टकट की है। ठीक है, आपने अंडू करो। ठीक है, आपको जहाँ से आगे का हिस्सा काटना है वहाँ पे ले जाओ। यहाँ से मुझे आगे का हिस्सा काटना है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये वाला हिस्सा पूरा काट के निकाल देना है। तो वीडियो का पीछे का हिस्सा मेरा ओके है,
आगे का हिस्सा काटना है और रिमूव करना है। तो उसके लिए वापस से W, अगर W प्रेस करते हैं तो ये पूरा हिस्सा कट हो जाएगा और ये बाकी स्पेस एडजस्ट हो जाएंगे। तो मुझे बस यहाँ पे W प्रेस करना है और ये पूरा हिस्सा हट गया और नेक्स्ट क्लिप यहाँ से चालू हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्लिप को चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्लिप में क्या है। इसको काट लेते हैं, फिर आंटी को बुलाते हैं और आंटी को टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव खाएंगे तो मेरे डर से भी सच बोल सकते कि अच्छा बना है, लेकिन आंटी खाएंगे तो मेरे डर से तो नहीं बोलूँगा, मैं बस अभी आई। ठीक है, तो अब मुझे ना ये हिस्सा रखना है, यहाँ से जो डायलॉग बोला उसने और यहाँ से निकल के जाती है, बस ये हिस्सा रखना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये कटर बनाया और यहाँ से मैंने कट किया, यहाँ से मैंने कट किया और ये देखता हूँ कर्सर से ये एग्जिट। ठीक है, एग्जिट हो जाती है। अब यहाँ पे मैं कट मार देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं वापस से V सिलेक्शन टूल ले लिया, तो ये हिस्सा मुझे रखना है। ठीक है, अब बाकी ये जो एक्स्ट्रा निकला है, ये एक लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा निकला है और ये एक लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा निकला है, मुझे रिमूव करना है। तो ये मैंने सेलेक्ट लिया और डिलीट, और ये सेलेक्ट किया, डिलीट। तो अब मुझे बस इतना ही हिस्सा मिला, बाकी का हिस्सा मैंने ट्रिम कर दिया है, पीछे से भी ट्रिम कर दिया, आगे से भी ट्रिम कर दिया, तो सब जगह से ट्रिम कर दिया मैंने। ये पीछे से भी ट्रिम कर दिया, आगे से भी ट्रिम कर दिया। इस वीडियो में बस मेन हिस्सा जो मुझे चाहिए था वो मैंने रख लिया। अब मैं ये ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक किया और डिलीट से भर गया। अब वापस से इस ब्लैंक स्पेस को क्लिक किया और डिलीट से भर गया ये। ठीक है, तो ये मेरा क्लिप मिल गया। तो अब मेरा देखिए पीछे वाला वीडियो ये रहा और कैसे स्टार्ट होता है। अच्छा हुआ। ऐसा मुंह बनाएंगे तो किसी को भी लगेगा कैसा बना है। इसको काट लेते हैं, फिर आंटी को बुलाते हैं और आंटी को टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव खाएंगे तो मेरे डर से भी सच बोल सकते कि अच्छा बना है, लेकिन आंटी खाएंगे तो मेरे डर से तो नहीं बोलेंगे, मैं बस अभी आई। लाने वाली है दही बड़ा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने वीडियो का दोनों हिस्सा मैंने ट्रिम कर दिया, आगे पीछे कर दिया। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे आप किसी भी वीडियो के क्लिप को ट्रिम कर सकते हैं, आगे का हिस्सा या फिर पीछे का हिस्सा। या तो आप रेजर टूल से कट करके कट करो और फिर सिलेक्शन से हटाओ, या फिर आपके जो कीबोर्ड में जो बटन है Q और W, उसके शॉर्टकट की से आप काम को आसान बना सकते हैं। तो ये दो तरीका है किसी भी वीडियो क्लिप को ट्रिम करने का। ठीक है, तो गाइस जो अब मैं बताऊंगा प्रॉपर एडिटिंग क्या होती है। तो मैं इस वीडियो को पूरा एडिट करता जाऊंगा, साथ में समझाता हुआ भी जाऊंगा कि मैं क्या करता हुआ जा रहा हूं, तो आपको भी बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये हमारे पास 4 क्लिप है, इसको मैं अरेंज करूँगा, एडिट करूँगा। तब मैं स्टार्टिंग से देखता हूँ कि वीडियो में है क्या। तैयार, मेरा पूरा टिकिया तैयार हो चुका है, मैंने सस्पेंड हो लिया है कि ये ठंडा हो गया है। तो ये क्लिप मेरे लिए ओके है और यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे ये भी ओके है। अब मैं अपर एरो दबा के मैं क्लिप के स्टार्टिंग फ्रेम पे चला जाऊँगा। ये दबा तो क्लिप का स्टार्टिंग फ्रेम हो गया। अब मैं इसको चेक करूँगा क्लिप को, क्लिप में है क्या। इसको काट लेते हैं, फिर आंटी को बुलाते हैं और आंटी को टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव खाएंगे तो मेरे डर से भी सच बोल सकते कि अच्छा बना है, लेकिन आंटी खाएंगे तो मेरे डर से तो नहीं बोलेंगे, मैं बस अभी आई। लाने वाली है दही बड़ा, तो वो भी मेरा बहुत फेवरेट है, बट देखते हैं भाभी का हाथ का टेस्ट। वैसे तो हमने आज पानी पूरी। तो ये क्लिप है, ये क्लिप का स्टार्टिंग एंड मेरे लिए ओके है। तो ये दोनों ही क्लिप मेरे लिए ओके है। ये एक क्लिप ओके है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया कि मैं ट्रिम कर चुका हूँ। ये भी क्लिप ओके है। अब ये क्लिप को मुझे चेक करना है, तो ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे वाले एरो से नीचे जाऊँगा और ये मैं क्लिप के स्टार्टिंग पे पहुँच गया। अब मैं इस शॉट को चेक करूँगा कि शॉट में है क्या। लाने वाली है दही बड़ा, तो वो भी मेरा बहुत फेवरेट है, बट देखते हैं भाभी का हाथ का टेस्ट।
वैसे तो हमने आज पानी पूरी खाए, छोले खाए, सो बहुत ही टेस्टी, इतना टेस्टी है ना कि जैसा आजकल की लड़कियां सोचती है ना, एकदम चटपटा मजा आ जाए खाने में। एकदम चटपटा बनाए हैं। बहुत मजा आया खा करके हम लोग को, और आप लोग भी आइए खाने के लिए। हमारा ऐसा ही रहेगा तो बहुत बड़ा शौक खोलेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा खाने के लिए। अब जी मेरे को ना ये क्या करा, ये क्लिप मुझे ना काफ़ी लंबा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कट कहाँ पे करूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको कट कहाँ पे करूँ वो देखने के लिए मैं थोड़ा सा इस टाइमलाइन को बड़ा करता हूँ, ताकि मेरे को ना उसका ऑडियोग्राफ समझ में आएगा कि जहाँ पे मैं कट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं प्लस किया, मैं अगर साइज़ में बड़ा करना तो मैं यहाँ से भी बड़ा कर सकता हूँ। ये मैंने बड़ा कर दिया। अब मेरे को चेक करना है, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, मेरे को मालूम चेक करना है कि कहाँ पे मैं कट कर सकता हूँ। तो आप लोग जरूर आइएगा खाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कट कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना है कि ये हिस्सा मैं हटा देता हूँ, बाकी पीछे का हिस्सा मेरे लिए ओके था। तो ये पूरा हिस्सा काटने के लिए मैं कटर से ये सी लाया और ये कट किया, फिर वी से मैंने ये सेलेक्ट किया, ये डिलीट, और ये स्पेस को मैंने भर दिया। तो ये क्लिप भी ओके हो गई। अब मैं ये, और अब ये देखता हूँ मैं। आइए जी, अब आपकी बारी है जी, तो खा के देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ से जो स्टार्टिंग का जो आप ये देख सकते हैं, ये डायलॉग ना यहाँ से स्टार्ट है। आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ बताता है कि डायलॉग यहाँ से स्टार्ट है। तो ये जो स्पेस है, ये इतना दूर का स्पेस है, ये डेड स्पेस है, तो इसको हटा देंगे अभी। हाँ, तो ये हटा देंगे। तो अब इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, वापस से वही, या तो आप सी से कट करो, ठीक है, और वी से सिलेक्शन टूल करके हटा दो और ये भर दो। अब देखो, चेक करो, सीधा डायलॉग से स्टार्ट होगा। आइए जी, अब आपकी बारी है जी, तो खा। तो ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे सीधा डायलॉग से स्टार्ट हो रहा है मेरा जो क्लिप है, यहाँ से सीधा। खाने के लिए आइए जी, अब आपकी बारी है जी, तो खा के देखिए। खाने के बाद बताना है कि अच्छा बना है कि नहीं बना, खाली खा के मत कीजिए। अरे खिलाएगा तब ना हो, हाँ, बना रहे हो। पहले बताते हैं अच्छा है कि खराब है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो क्लिप है ये काफ़ी लंबा क्लिप है, तो मुझे ना बीच बीच में चंक उड़ाने हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितना ये लंबा क्लिप है, तो मुझे ये पूरा जो वीडियो वो नहीं रखना है, बस कुछ पोर्शन रखना है और बाकी का पोर्शन हटा देना है। तो ठीक है, आप देखिए मैं कैसे क्लेवरली सारी चीज़ें कट करके हटा दूंगा, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन है तो वो रखूँगा। जैसे कि वीडियो का स्टार्टिंग में है, ये मेरे को इंट्रोडक्शन करके बुलाती है और मैं आ करके बैठता हूँ और एक दो डायलॉग बोलता हूँ, वहाँ तक ओके, फिर बाकी का हटा देंगे। तो इस क्लिप का इस सेक्शन में सिर्फ मैं स्टार्टिंग का रखना हूँ। उसने बुलाया इंट्रोडक्शन करके, मेरी एंट्री के बाद एक दो लाइन, फिर मैं कट कर दूंगा। अरे खिलाएगा तब ना हो। हाँ, बना रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे कट मार सकता हूँ। ठीक है, तो अब कट मार्क करने के लिए आप सी से कट कर सकते हैं। वैसे मैं एक और शॉर्टकट बता दूँ आपको, अगर आप कंट्रोल के करते हैं तो जहाँ पे कर्सर है वहीं पे कट लग जाएगा। देखिए, अब जैसे मैं कंट्रोल के प्रेस किया तो यहीं पे कट मार्क आपको दिख रहा है, ये कट मार्क लग गया, तो वो शॉर्टकट है, कंट्रोल के से सीधा कट हो जाता है पूरा वहीं पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने कट मार्क मार दिया, इसका मतलब ये जो हिस्सा निकल के आया है ये मेरे लिए ओके है। ठीक है, अब ये पूरा हिस्सा है, यहाँ के पीछे का जितना हिस्सा है ये सारा मेरे लिए ओके है। ठीक है, अब मेरे को आगे का सेक्शन देखना है, तो यहाँ पे कट मार्क मार के मैंने वो ओके कर दिया कि हाँ भाई चलो ये तो हिस्सा ओके है, साथ साथ पीछे मैं एडिट करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें ये भी ओके है। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें निकाल सकती हूँ। ये मैं थोड़ा माउस से बढ़ा करके देख लेता हूँ कि क्लिप में हो क्या रहा है। बेसिकली कोई एक्टिविटी चेंज हो रहा है या सेम एक्टिविटी चल रही है, तो वो थोड़ा मैं देख लेता हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक बस वो बर्तन पे ही चीज़ें हो रही हैं, कुछ नया एक्टिविटी नहीं है। हाँ, यहाँ पे पानी पूरी उठाने का कुछ नया एक्टिविटी दिख रहा है, तो मैं वो एक्टिविटी रख लेता हूँ। ठीक है, बाकी का हटा दूंगा। तो पानी पूरी उठाने से पहले का जो पोर्शन है, ठीक है, ये पानी पूरी उठाया मैंने और खाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चाहिए मुझे, तो इसके पहले वाला सेक्शन मैं हटा दूंगा। तो अब मैं चेक करता हूँ टाइमलाइन पे ये कैसे हटेगा।
ये यहाँ पे अब क्या करूँगा मैं, जो आपको बताया था शॉर्टकट की फ्रेम वाला हिस्सा, वो उससे भी मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट किया। चलिए मैं शॉर्ट को देखता हूँ कि कहाँ पे ऑडियो है, यहाँ पे मैं कट लगा सकता हूँ। बोला तो था, तो बोला है। अच्छा ये सीखना है क्या? हाँ, तो यहाँ पे जो डायलॉग है, ये डायलॉग पे काट सकते हैं। ये सीखना है क्या? ये सीखना है क्या? हाँ ना, यहाँ पे तो आप ये देख सकते हैं। मैं थोड़ा टाइमलाइन बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो मैं जो शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, राइट साइड मीन्स नेक्स्ट फ्रेम। तो यहाँ पे मुझे कट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, दो तरीका है। अगर मैं क्यू प्रेस करता हूँ तो पूरा हिस्सा ये से यहाँ तक, ये जो पूरा हिस्सा है कट होकर के एडजस्ट हो जाएगा सिर्फ मैं क्यू प्रेस करने पे, और वो हट जाएगा। तो मैं ये क्यू प्रेस किया, वो पूरा हट के ये एडजस्ट हो गया। अब यहाँ से ये सीखना है क्या? ठीक है, बना रहे हो? ये सीखना है क्या? नहीं ऐसे नहीं अरे खाना। ऐसे ही, नहीं ऐसे नहीं खाना। रुकिए देखिए ना। अरे ऐसे करके खाओ ना। नहीं वो सब नहीं होता। नहीं ठीक है। तो ये चंक, ये जो पानी पूरी उठाने वाला जो चंक है या जो शॉट है, वो यहाँ तक है। ये हाथ से रख दिया, ये हाथ से रख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ तक मैंने कट मार्क मारना है। तो कट मार्क मारने के लिए मैंने वापस से कटर लिया और ये कट मार दिया, ठीक है। तो अब ये निकल के आ गया, ये बाकी का। तो ये जो कट मारा ये मेरे लिए ओके है, ठीक है। अब मैं बाकी का हिस्सा देख रहा हूँ कि ये हिस्सा में मुझे क्या एडिट करना है। तो ये जो पीछे का हिस्सा है मैं टाइमलाइन से छोटा किया, तो ये जो हिस्सा निकल के मैंने एडिट किया है, ये पूरा हिस्सा मेरे लिए ओके है। अब मैं आगे का हिस्सा देखता हूँ। चार और फिर तो ये मैं माउस से बढ़ा करके, कर्सर से बढ़ा करके देख रहा हूँ कि फुटेज में एक्टिविटी क्या हो रही है। तो एक्टिविटी कुछ खास नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस एक्टिविटी को ना फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। तो ये खाने से पहले तक का। तो यहाँ पे दोनों की प्लेटें तैयार हो गई हैं। ये पीछे आए, यहाँ तक दोनों की प्लेटें रेडी हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखते शॉर्ट में, यहाँ से दोनों का प्लेट तैयार हो गया, दोनों कटोरी तैयार हो गया, मैचिंग ये मैचिंग हो गया। ठीक है। तो यहाँ से मेरा कटोरी तैयार हो गया। तो यहाँ पे मैं कट मारता हूँ एक, ठीक है। अब मैं छोटा करता हूँ। तो ये अब मैं सिलेक्शन टूल दबाता हूँ। तो ये जो हिस्सा है, ये कोई खास एक्टिविटी हो नहीं रही है वीडियो में। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड में चलाऊँगा, तेज़ी से चलाऊँगा। तो इसमें फास्ट फॉरवर्ड या तेज़ी से चलाने के लिए क्या करेंगे, इस क्लिप को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया। तो राइट क्लिक करने पे स्पीड आपको देख रहे थे, ठीक है, स्पीड। अब यहाँ पे आप जितना स्पीड बढ़ाएंगे वीडियो का स्पीड उतना बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगभग 350 कर देता हूँ और एंटर। तो देख रहे हैं वो घट करके छोटा हो गया है, क्योंकि वो फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी चल रहा है, ठीक है। तो वो वीडियो क्लिप जो यहाँ इतना लंबा था, वो ऑटोमेटिक छोटे होने की वजह से इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड में वो कैसा चलने वाला है। ठीक है। तो ये फास्ट फॉरवर्ड हो गया, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड होने के बावजूद भी जो मुझे लग रहा है कि कुछ खास एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो मैं थोड़ा सा ना इसमें भी थोड़ा सा कुछ निकाल देता हूँ, ये हिस्सा कुछ हिस्सा निकाल देता हूँ। तो वो क्या करूँगा, वापस से मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। हाँ, ये प्लेट है ना, यहाँ से निकाल देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, क्यू प्रेस कर दूँगा, तो ये पूरा हिस्सा कट के निकल जाएगा, ठीक है। क्यू निकालने प्रेस करने से किसी भी क्लिप का जो हेड होता है, आगे का हिस्सा, वो क्यू प्रेस करने से डिलीट हो जाएगा। तो मैंने प्रेस किया तो स्टार्टिंग का हिस्सा कट हो गया, ठीक है। अब तो जो क्लिप ना छोटा होके इतना सा बचा है। तो अब देखते हैं।
अब क्या है ना कि यहाँ पे जो साउंड आ रहा है चू 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 चू, वो साउंड जो आ रहा है वो बहुत बेकार लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ साउंड को हटा देता हूँ। तो मैंने साउंड को सेलेक्ट किया और ऐसा डिलीट मार दिया, तो साउंड हट गया। तो अब ना सिर्फ मेरे पास वीडियो है और इस जगह पे मैं क्या करूँगा, म्यूज़िकल बीट डाल दूँगा, तो विज़न में या विजुअली वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, यहाँ से अब ये दिखाता हूँ। अब मैं ये इस ना शॉट को स्टार्टिंग से चेक करना चाहता हूँ, तो मैं ना टॉप वाला एरो दबाऊँगा, तो उससे क्या होगा, इस वीडियो क्लिप के स्टार्टिंग फ्रेम पे चला जाएगा कर्सर। ये मैंने प्रेस किया तो क्लिप के स्टार्टिंग फ्रेम पे ऑटोमेटिक कर्सर पहुंच गया। अब मैं स्पेस दबा करके इसे प्ले कर सकता हूं। ठीक है, या तो आप यहां से प्ले कीजिए या फिर आपका शॉर्टकट की है स्पेस बटन। स्पेस बटन प्रेस करते ही वीडियो चलने लगेगा। तो ये वीडियो फॉरवर्ड के चल रहा है। ठीक है, ये कट कर, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और छोटा कर दूँ क्योंकि ये अभी भी मुझे लंबा लग रहा है। ठीक है, तो मैं वापस से क्यू दबाऊँगा तो ये हिस्सा छोटा सा कट जाएगा। तो की दबा के मैंने थोड़ा सा और छोटा कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये सही लग रहा है। अब ये हिस्सा मैं फिल कर देता हूँ। ऐसे क्लिक किया, ये वाइट जैसा कलर देख रहे हैं। अब मैं डिलीट मार के स्पेस को भर दिया मैंने, और अब मैं देखता हूँ कि आगे क्या है। ये देखने में भी खूबसूरत लगता है। अब तो मैचिंग है, ये मैचिंग है, ये मैचिंग है, सुबह से मैचिंग हो रहा है। ये चीज़ मिलाना है जी, ऐसे नहीं खाना, ऐसे मिलाइए। कुछ चाहिए कैसे बटर में कम मिलेगा, खाली यही रेसिपी लेके आएगा। तो ये हिस्सा भी मेरे लिए ओके है। अब मुझे यहाँ पे कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखता हूँ, शॉट को चेक करता हूँ कि शॉट में है क्या और आगे। गजब, अद्भुत, दिव्य। तो मुझे लगता है कि ये जो क्लिप है यहाँ तक मेरे लिए ओके है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कटर सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। यहाँ तक मेरे लिए ओके है। और ये जो बाकी का हिस्सा है, इसको आप चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट में हो क्या रहा है एक्टिविटी। ठीक है, तो मुझे ये कुछ खास नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे हटाना चाहता हूँ ये पूरा क्लिप, तो यहाँ पे पूरा हटा दूंगा और लास्ट का हिस्सा रखूँगा। सो लास्ट का हिस्सा देखते हैं कि लास्ट का हिस्सा में क्या है। खा लिया, खा लिया, खा लिया, हमने भी खा लिया, हमने भी खा लिया। तो ये जो लास्ट बिट है यहाँ पे सिर्फ मैं ये रखूँगा, बाकी का पीछे का हिस्सा हटा दूँगा। तो यहाँ पे मैंने डायलॉग पे कट करना है, तो मैंने कटर लिया, यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, और अब मैं छोटा करता हूँ टाइमलाइन को। तो ये जो पूरा है ये मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ये मेरे लिए NG है, तो ये मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और ये लास्ट का हिस्सा मेरे को चाहिए था। ठीक है, तो ये ओके था पूरा, और ये सिर्फ मेरे को लास्ट हिस्सा चाहिए था। अब मैं यहाँ पे ये बैक स्पेस को भर दूंगा, तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब मेरा पूरा वीडियो लाइनअप हो गया है, एडिट हो गया है। ठीक है, ये सारे वीडियो को मैंने चॉप करके, ट्रिम करके, लाइनअप करके, आगे पीछे करके सारे वीडियो को मैंने एडिट कर लिया है। अब जैसे हमने एक एडिटिंग का फर्स्ट ड्राफ्ट या कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइनअप या फर्स्ट एडिट कर लिया है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है वो होता है इफेक्ट्स का। हम बहुत सारे क्लिप्स में ना बहुत तरह के
इफेक्ट्स लगाते हैं। तो इफेक्ट्स का यूज़ करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था, जैसे ये एडिटिंग है, इसके बगल में आपको ये इफेक्ट्स दिख रहा है, तो ये आपको इफेक्ट्स के पैनल को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इफेक्ट्स के पैनल को क्लिक करते हैं, आपको ये राइट साइड में बहुत सारे इफेक्ट्स के कॉलम दिखने लगते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वीडियो में, ठीक है। तो बहुत तरह के इफेक्ट्स होते हैं और आप बहुत सारे इफेक्ट्स को डाउनलोड करके भी इसमें ट्राई कर सकते हैं और डिफरेंट शॉट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कर चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉन्वर्सेशन है इसे मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है। क्लोज शॉट, ये अभी तो वाइड दिख रहा है ना आपको, मैं इसी वाइड में से क्लोज कर सकता हूँ। तो वो क्या करूँगा, मैं चाह रहा था कि इस वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा क्लोज कर लूँ मैं। तो मैं थोड़ा और वाइड जाता हूँ, थोड़ा और वाइड जाता हूँ। ये देखिए आपका ये इतना बड़ा क्लिप है ना, ये क्लिप इतना बड़ा क्लिप है ये, ठीक है, इतना बड़ा क्लिप है। इस क्लिप में से कुछ बीच का हिस्सा मैं क्लोज कर दूंगा। तो जैसे मैं आपको क्लोज करने के लिए क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक कट करके निकाल लेता हूँ मैं, जहाँ पे मैं इफेक्ट डालूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कमांड के करके कट किया, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं यहाँ पे भी कमांड की करके कट कर लिया। तो ये वीडियो मैंने कट करके निकाल लिया। अब इसे मैं, और ये जो शॉट है इसे मैं क्लोज कर दूंगा। तो क्लोज पे करने के लिए क्या करना होगा, आप जैसे ही इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, आपको इस लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिखने लग जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी ब्लैंक दिख रहा है आपको, तो जैसे आप इसने क्लिक किया, ये क्लिक करते ही देख रहे हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इस ऑप्शंस के थ्रू आप इस शॉट को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये स्केल दिख रहा है, ये स्केल, ये और यहाँ पे 100 दिख रहा है, इसको मैं राइट लेफ्ट करता हूँ ना, तो देख रहे हैं ऐसा स्क्रीन स्केल हो रहा है और ये छोटा हो रहा है, ठीक है। और ये पोजीशन है, पोजीशन से क्या होता है, आप शॉट को राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये देखिए, इससे राइट लेफ्ट होता है और इससे अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो ये मोशन के कैटेगरी के अंदर आता है जिसमें आप क्लोज, अब मैं देखिए मैंने शॉट सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं स्केल करता जा रहा हूँ और थोड़ा सा इसे एडजस्ट भी कर रहा हूँ। मैं इसे थोड़ा एडजस्ट किया, ये थोड़ा सा ये, ठीक है, ये एडजस्ट कर दिया। तो ये अपने वाइड शॉट से क्लोज में हो गया, ठीक है। तो आप देखिए इसके प्रीवियस शॉट में ये वाइड शॉट है, ये वाइड शॉट को मैंने प्ले किया, ये प्ले करते ही और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने शॉट को क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉट में किस तरीके से दिखता है। ये देखिए, इसके पहले वाइड शॉट है और इसके बाद इमीडिएट क्लोज हो गया। तो इससे क्या हो गया कि अपने शॉट में कुछ वेरिएशन मिल गया, ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह दिखेगा कैसे ये। छोले खाए सो बहुत ही टेस्टी, इतना टेस्टी है ना कि जैसा आजकल की लड़कियां सोचती है एकदम चटपटा, मजा आ जाए खाने में। ये एकदम चटपटा बनाए, बहुत मजा आया खा करके हम लोग को। और तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने वाइड शॉट को क्लोज कर लिया। तो ये इफेक्ट का एक तरीका है जहाँ से आप शॉट पे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मोशन ग्राफिक के नीचे ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो सेम तरीके से अगर आपको चाहिए कि आपको क्लोज नहीं करना है तो आप इसे इस बटन पे रीसेट कीजिएगा तो ये वापस से वाइड हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाइड हो गया, ठीक है। चलिए मैं आपको वनडू कर देता हूँ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं वापस से क्लोज कर लिया, ठीक है। तो मैंने इस शॉट पे क्लोज कर लिया। साथ साथ आपको मैं बताता हूँ कि इफेक्ट में कुछ, जैसे कि मुझे ना चाहिए कि कुछ शॉट पे ब्लर करना है तो आप ब्लर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आपको मान लीजिए कुछ ब्लर करना है, BLUR ब्लर, तो यहाँ पे जैसे गसिन ब्लर, ये आप खींच करके आप इस पे ड्रॉप कर दो। तो जैसे ड्रॉप करोगे तो वो इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप कुछ शॉट को ब्लर करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये ब्लर हो जाएगा, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इफेक्ट्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें ये पूरा शॉट ब्लर। तो वैसे मुझे तो यहाँ कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे ब्लर करना है,
अभी मुझे ब्लर नहीं करना, बस मैं आपको शो कर रहा था कि किस तरीके से आप बहुत तरीके के इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जितने भी ट्यूटोरियल वीडियोस देखते हैं एडिटिंग पे, या बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं वो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। तो फ़िलहाल मैं ये गसियन ब्लर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बस बता रहा था कि बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं जिससे आप इंटरेस्टिंग शॉट बना सकते हैं। तो ये तो रहा मैंने इफ़ेक्ट्स का। अब मैं इसको ये कैंसिल करता हूँ। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इफ़ेक्ट्स के अंदर ही आता है वो है ट्रांजिशंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो ट्रांजिशंस। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन होते हैं। तो हम ना वीडियो स्टार्ट या एंड पे बहुत तरह के ट्रांजिशन लगाते हैं। जैसे कि अगर आप वीडियो के स्टार्टिंग में जाएंगे तो वीडियो ना ऐसा एब्रप्टली स्टार्ट हो रहा है, तैयार मेरा पूरा टिकिया तैयार। तो ऐसे ही स्टार्ट कभी भी वीडियो करते हैं तो वो कुछ एब्रप्ट सा लग रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वीडियो ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो ट्रांजिशन के अंदर डिसॉल्व के अंदर डिप टू ब्लैक है। ठीक है, ऐसा डिप टू ब्लैक ड्रैग करके आप लाइए और यहाँ वीडियो क्लिप के स्टार्टिंग में ड्रॉप कर दीजिए। तो आप ये देख रहे हैं छोटा सा आइकन दिख करके आ रहा है, वो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। चलिए आप इसको हम जूम करके देखते हैं या प्लस करके देखते हैं तो आपको दिखेगा। तो ये इफेक्ट कुछ इस तरीके से है। तैयार। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी एक क्लिप है जो कटा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ और ये आ गया। ठीक है, तो वापस से मैं डिप टू ब्लैक खींच करके लाया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तैयार। चलिए अब देखिए, जो पहले एक एब्रप्टली दिख रहा था अब यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल ब्लैक से निकलता हुआ शॉट दिखेगा। तैयार मेरा पूरा। देख रहे हैं, अगर आप चाहें इसको जो ट्रांजिशन इसको आप लंबा खींच करके आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तैयार मेरा पूरा टिकिया तैयार हो चुका। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि डिप टू ब्लैक वर्क नहीं कर रहा है तो आप डिप टू वाइट भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये डिप टू ब्लैक है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो डिप टू वाइट है ये मैं खींच करके ड्रैग करके यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। अब देखिए वाइट से स्टार्ट होगा अपना जो वीडियो है। तैयार मेरा। ठीक है, अगर इसको भी आप चाहें तो लंबा करके देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो वीडियो अपना वाइट से स्टार्ट होगा। तैयार मेरा पूरा टिकिया तैयार हो चुका। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इफेक्ट मैंने डाला है डिप टू वाइट। तो इस तरह से इफेक्ट से ना अपने स्टोरी के नरेशन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इससे लगता है कि वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे ही वीडियो के एंड में भी आप ट्रांजिशन डाल सकते हैं। तो जैसे ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये एंड नहीं है, एंड ये है। ठीक है, तो ये अपना वीडियो अद्भुत। अच्छी पड़ोसियों को भी मैंने खिला दिया। अब आप लोग भी अपने घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी थी, क्या थी। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिप टू ब्लैक लगा दूंगा। तो ये डिप टू ब्लैक में खींच के लाया और यहाँ पे डाल दिया। अब मैं देखता हूँ कि वीडियो का एंडिंग किस तरीके से होगा। रेसिपी कैसी थी, क्या थी। ठीक है, ब्लैक हो गया। अगर मैं ये ब्लैक नहीं रखता हूँ तो एक एब्रप्टली वीडियो एंड हो जाता है। रेसिपी कैसी थी, क्या थी। ठीक है ना, तो एब्रप्टली एंड ना करने के लिए हम एक इफेक्ट डाल रहे हैं, एक ट्रांजिशन डाल रहे हैं। तो ये मैंने डिप टू ब्लैक में वापस से यहाँ पे डालता हूँ और थोड़ा प्लस करके मैं जूम करता हूँ और इसे थोड़ा सा ना बड़ा लंबा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो आप, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी थी, क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड हो गया। तो जैसे मैंने वीडियो में लगाया ना ये ट्रांजिशन, वैसे ही ऑडियो में भी लगता है। तो ऑडियो ट्रांजिशन के लिए हम ऑडियो ट्रांजिशन में जाएंगे और यहाँ से क्रॉस फेड में ये 3 ऑप्शन है। आप जो भी चाहें आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के, अपने नैरेटिव स्टाइल के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेड इस्तेमाल करूँगा जिससे ऑडियो स्लोली फेड हो जाएगा। तो जैसे वीडियो फेड हो रहा था ना ब्लैक में, वैसे ऑडियो भी फेड होता है। आप देखो ऑडियो कैसे फेड होगा एक करके। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी
ये तो देखा आपने किस तरीके से वीडियो भी फेड हो रहा है और साथ साथ में ऑडियो भी फेड हो रहा है, तो दोनों का ट्रांजिशन यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से आप ट्रांजिशन डाल सकते हैं। ये मैं वापस से प्ले करके दिखाता हूँ। और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी। हाँ, तो यहाँ पे अब ऐसा फील होता है कि प्रॉपर वीडियो यहाँ पे एंड हुआ है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल S दबा करके इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है। तो मैंने आपको इफेक्ट्स में 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो किसी भी शॉट को क्लोज करना है या वाइड करना है तो आप यहाँ से क्लोज या वाइड किसी भी शॉट को डाल सकते हैं। और दूसरा ट्रांजिशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑडियो ट्रांजिशन भी है और वीडियो ट्रांजिशन भी है, तो दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि आपका वीडियो का जो ट्रांजिशन है, जो कि एंड है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में और स्टार्ट में आपको फेड लगाया है, लेकिन इसके अलावा आप बीच में भी लगा सकते हैं फेड। अब देखिए वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगता है। अब मुझे कहाँ पे मैं फेड डाल सकता हूँ, मैं देख लेता हूँ ज़रा। एक तो मैं ये सीन में जब चेक कर रहा हूँ, हाँ, ये सीन से ये सीन के बीच का जो ट्रांजिशन है, देखिए ये 3 लोग हैं, इसके बाद ये सीन का ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे आप कोई ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं प्लस करके मैं जूम गया और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिप टू ब्लैक, ये ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा खींच के मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक सीन से दूसरे सीन में जा रहे हैं, तो उसके बीच का ट्रांजिशन है ये। ठीक है, जिसके जैसे इसका नाम ही है, नाम क्या है, वीडियो ट्रांजिशन, जिससे हम ट्रांजिशन में इस्तेमाल करते हैं। एक सीन से दूसरे सीन में जाने का ट्रांजिशन को ही हम वो फेड से लेके जाते हैं, एक स्मूथ तरीके से लेके जाते हैं, अदरवाइज एक जर्क फील होता है। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। बड़ा शौक खोलेंगे तो आप लोग जरूर आइएगा खाने के लिए। आइए जी, अब आपके बारे में। तो ये जो ब्लैक हुआ ना, तो ऐसा लगता है कि हम एक सीन से दूसरे सीन में जा रहे हैं। या फिर इसको हटाता हूं, मैं डिलीट करता हूं और एक और ट्रांजिशन दिखाता हूं जिसका नाम है क्रॉस डिसॉल्व। अब मैं क्रॉस डिसॉल्व लगाता हूं, तो क्रॉस डिसॉल्व में क्या होता है कि दोनों सीन ना डिसॉल्व हो जाते हैं। ये देखो मैं आप कैसा इसका इफेक्ट कैसा निकल के आता है वो देखो आप। जरूर आइएगा खाने के लिए। आइए जी, अब आपके बारे में। तो खा के देखिए। देख रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों शॉट एक जगह मिक्स अप हो गए हैं, तो वो वाला फील निकल के आ रहा है। खोलेंगे तो आप लोग जरूर आइएगा खाने के लिए। आइए जी, अब आपके बारे में। तो खा तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, आप अलग अलग तरीके से इफेक्ट्स को डाल सकते हैं, अपने नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं, आप अपने वीडियो को बेटर बना सकते हैं। ट्रांजिशन का इस्तेमाल कीजिए क्लिप के बीच में। तो यहाँ पे मैं क्रॉस डिसॉल्व नहीं रख रहा हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे डिप टू ब्लैक ही रखूँगा, तो वो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे और बड़ा चाहिए, तो अब मैं चला के देखता हूँ, प्ले करके मैंने स्पेस दाब के यहाँ से प्ले। आइएगा खाने के लिए। आइए जी, अब आपके बारे में। तो ये मेरे लिए ओके हो गया। तो इस सेक्शन में मैंने आपको बता दिया इफेक्ट्स में किस तरीके से आप अपने वीडियोस में इफेक्ट्स डाल सकते हैं, किस तरीके से आप अपने वीडियो में ट्रांजिशंस डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स बता दिया कि किस तरीके से आप इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने वीडियो में टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर कुछ लिखना है वो लिख करके आप अपने वीडियो में कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए आप ये जो टी देख रहे हैं इसका इस्तेमाल कर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है टाइप टूल, या फिर आप ग्राफिक्स वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप जा सकते हैं। ग्राफिक्स पे पैनल, इस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट के सैंपल हैं। तो 2 तरीका है टेक्स्ट को डालने का, मैं दोनों बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले चलिए मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि वीडियो के स्टार्टिंग में एक टेक्स्ट डालूँ। ठीक है, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं टेक्स्ट डालना, तो वो क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इस क्लिप को थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डालना है कुछ। ठीक है, चलिए प्लस, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्या डालूँ, तो मैं ये टी मार्क किया। ठीक है, ये सिलेक्शन टूल पे टी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये सिलेक्शन टूल है, ये रेजर टूल है, वैसे ये पे एक टेक्स्ट टूल है। तो ये जैसे मैं टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए एक आइकन बन के आ रहा है। आपको कहाँ से कहाँ पे रखना आप उसको मार्क कर लो। जैसे मैंने ये रेड मार्क कर लिया और यहाँ पे देखिए कर्सर बन गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा
रूपा ब्लॉग। ठीक है, तो ये मैंने रूपा ब्लॉग लिख दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने वहाँ पे रूपा ब्लॉग लिखा, आप देखिए यहाँ पे एक पिंक कलर का जो क्लिप बना है वो टेक्स्ट का क्लिप बना है। ये इस टेक्स्ट का क्लिप है ये बना। तो अब मैं बन गया है, मेरा टेक्स्ट बन के आ गया। अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगा, रूपा ब्लॉग, एंड देन वीडियो मेरा पूरा टिकिया तैयार स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मुझे ये टेक्स्ट का जो पोजीशन है इसको मुझे ना थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो अब मुझे मान लीजिए रूपा ब्लॉग है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। तो एडजस्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। दो तरीका है इसको एडजस्टमेंट करने का। इसको आप एडिट के ऑप्शन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आप इसको एडजस्टमेंट करने का। इसको सेंटर पे ले लो, ठीक है। यहाँ पे इसका ओपेसिटी कम कर दो या ओपेसिटी बढ़ा दो, या फिर इसका स्केल बड़ा करना है, छोटा करना है। ये हर तरीके से आप इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका कलर चेंज करना है तो आप कैसे कलर चेंज कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे वाइट कलर दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करो और यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए, ठीक है, वो कलर सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे ओके हिट कर दो तो उस कलर में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका टेक्स्ट हो गया। या फिर आपको चाहिए कि टेक्स्ट वीडियो के ऊपर हो तो आप वीडियो के ऊपर भी डाल सकते हैं। ये देखिए रूपा ब्लॉग दिख रहा है आपको। या आप चाहिए स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे डालना है जहाँ डालना है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे डाला हूँ तो यहाँ पे बहुत फेड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे डार्क कर दिया मैंने, अब देखिए डार्क हो रहा है। ये वैसे मुझे तो स्टार्टिंग में चाहिए तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में डाल देता हूँ। तो ये मेरा रूपा ब्लॉग ये हो गया। लेकिन अभी भी ये ना सेंटर में नहीं आया, तो मैं सेंटर पे डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसे नेविगेट कर सकता हूँ। थोड़ा नीचे, थोड़ा राइट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये है पोजीशन आगे पीछे करने का, ऊपर नीचे करने का, ये ओपेसिटी कम ज़्यादा करने का, या फिर कलर चेंज के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगर टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना तो फ़ॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा, आपको दिखा दिया मैंने ये। तो वीडियो अपना टेक्स्ट से स्टार्ट होता है। तैयार, मेरा पूरा टिकिया तैयार हो। तो ये मैंने एक तरीका बताया जिसे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर प्रीमियर में ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट्स बने हुए हैं टेक्स्ट के, उसको बस आप री एडिट करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप जैसे इस ब्राउज पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको ये दिख रहे हैं। तो ये ना प्रीसेट्स हैं, ये पहले से ही बने हुए हैं। आपको ना बस इस पर थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे तो आपका टाइटल बन जाएगा। तो जैसे मैं ये दिख रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं इसको ऐसा पकड़ करके ड्रैग करके ले करके आता हूँ। तो मैं इसको ड्रैग करके ले करके यहाँ आ गया, ठीक है। अब जो नीचे वाला रूपा ब्लॉग है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये वीडियो डाल देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तैयार, ठीक है, तो इस तरीके से आ रहा है। तो अगर इसको अब मैं थोड़ा सा अपना टचअप दूंगा, थोड़ा अपना फील दूंगा, रीराइट कर लूँगा। तो इसे एडिट करने के लिए आप यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन पे आप देख सकते हैं, ये एडिट वाले सेक्शन पे चले गए और इस वाले पे आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद आपको जो भी लिखना आप लिखो। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है रूपा ब्लॉग, रूपा, या फिर मुझे लिखना है प्यारा ब्लॉग, प्यारा ब्लॉग। मैंने यहाँ पे प्यारा ब्लॉग लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा ना फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ, तो मैं फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि मैं कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। तो मैंने ये बेर्लिन SB ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये लगता है चेंज हुआ नहीं है, तो इसके लिए मुझे ना यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। डबल क्लिक किया मैंने, फिर मैं अब जाके फ़ॉन्ट चेंज करूँगा तो हो जाएगा। फ़ॉन्ट कौन सा है, ये बेर्लिन सेंस, हाँ। अब ये फ़ॉन्ट बन के तैयार हो गया है।
अब मैं इसे चला करके देखता हूँ कि कैसा रन कर रहा है। यस, तैयार। मच बेटर, मच बेटर, पहले से मच बेटर, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसे बस आपको चेंज करना था। हाँ, अब दूसरी बात ये कि जब हम किसी तरह का इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं हाई ग्राफिक्स का, तो अपना सिस्टम ना थोड़ा स्लो चलता है, तो ये ठीक से ना लैग कर रहा है, आप ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ मैं इसको ना, रुक रुक के चल रहा है। ठीक है, तैयार मेरा। चलिए ये तो ठीक है। तो इस तरीके से टैग टैग, तो उसके बढ़ने के लिए आप यहाँ से ना चेंज कर सकते हैं। जैसे ये फुल है ना, तो यहाँ पे वीडियो का जो क्वालिटी वो फुल चल रहा है। आप अगर आपका वीडियो लैग कर रहा है तो आप इसको कम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इसको हाफ कर दीजिएगा तो थोड़ा स्मूथ चलेगा आपका वीडियो। तो ये चल के आया और ये चला गया। तो अब जो मैंने ये प्यारा ब्लॉग का टेक्स्ट डाला है, अब ये मुझे ना थोड़ा सा काफ़ी बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं तो चाहूँ इसको छोटा भी कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर भी रख सकता हूँ ऐसा, तो वीडियो के स्टार्टिंग में दिखेगा ऐसा चलता आया और ऐसा प्यारा ब्लॉग दिखेगा। तैयार मेरा पूरा टिकिया तैयार हो चुका है। मैंने सस्पेंड धो लिया है कि ये ठंडा हो चुका है तो खा लो। तो देखा आपने, तो मैं टेक्स्ट को ऊपर डाल के भी वीडियो के ऊपर भी डाल सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको स्टार्टिंग में डालता हूँ, मैं आपको बस दिखा रहा था। और जो मैंने ये इफेक्ट डाला था ना डिप टू वाइट वाला, तो ये अब मैं चाहता हूँ कि इसको बीचों बीच ले लूँ। तो इसको मैं सबसे पहले डिलीट करता हूँ और मैं वापस से इफेक्ट्स पे जाता हूँ और डिप टू वाइट को मैं खींच करके यहाँ सेंटर पे लेता हूँ, ताकि दोनों वीडियो के बीच में चले। ये थोड़ा सा अब कुछ इस तरीके से चलेगा। तैयार। हाँ, मैं थोड़ा छोटा करके वापस से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तैयार। बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल दिया और इफेक्ट भी डाल दिया। तो इस सेक्शन पे मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीडियो में। दो तरीका है, पहला तो आप इस टेक्स्ट को प्रेस करके लिख सकते हैं, या फिर प्रीमियर में ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, आप उस प्रीसेट पे जा करके आप अपने हिसाब से टेक्स्ट डाल सकते हैं। या फिर बहुत सारे आपको ऑनलाइन फ्री में प्रीसेट्स मिल जाते हैं, आप उसको डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे मॉगट बोलते हैं। या फिर आपके ऑलरेडी है यहाँ पे तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कर सकते हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट डाल के लिख लीजिए, या फिर जो प्रीसेट अवेलेबल है उसको देख करके लिख लीजिए, या फिर ऑलरेडी बहुत सारे ऑनलाइन आपको मिलते हैं तो उसको डाउनलोड करके भी आप इस पे क्लब कर सकते हैं। तो इस सेक्शन पे ख़त्म होता है कि कैसे आपको टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एडिट पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट विजुअली सारा एडिट कर लिया है, इफेक्ट्स लगा दिए, टेक्स्ट लगा दिए, ट्रांजिशन लगा दिए, मैंने सारे एडिट कर लिए हैं। अब टाइम आता है कि मैं अपने वीडियो में म्यूज़िक प्लेस करूँ, म्यूज़िक डालूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने ऑलरेडी म्यूज़िक डाउनलोड करके रखा हुआ है जो मुझे म्यूज़िक डालना है। तो मैंने म्यूज़िक का फ़ोल्डर बना रखा है। तो आपने देखा था कि ये साउंड के फोल्डर में ये म्यूज़िक है, तो मैं ये म्यूज़िक ड्रैग करके प्रीमियर में ले आऊँगा। तो मैं यहाँ पे ड्रैग करके ले आया म्यूज़िक। अब म्यूज़िक के सुनते हैं कि म्यूज़िक है कैसा। म्यूज़िक तो बड़ा अच्छा है यार। ठीक है, अब मुझे म्यूज़िक को पूरे ट्रैक में डालना है। तो मेरा म्यूज़िक तो यहीं तक है भाई, ठीक है, ये म्यूज़िक तो यहीं तक है। अब मेरा वीडियो इतना लंबा है तो क्या करूँगा, मैं दोबारा डाल के लगा लूँगा या फिर कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो वीडियो जैसे मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, मैं प्लस कर दिखाता हूँ। वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं म्यूज़िक भी यहीं से चाहूँगा कि स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये आप जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये अपना म्यूज़िक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इसको असेंबली के लिए मैं क्या करता हूँ, म्यूज़िक के असेंबली के लिए मैं असेंबली में चला जाता हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड में एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये म्यूज़िक है और मैं इसको कंट्रोल सेलेक्ट किया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर्सर लाके कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो पेस्ट हो गया। अब मैं इसको वापस से खींच करके यहाँ ले आता हूँ ताकि मेरा पूरा ट्रैक भर जाए। और मेरा वीडियो तो यहीं तक है,
तो ये तो एक्स्ट्रा म्यूज़िक है भाई, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और मैं नीचे वाले एरो से वीडियो के लास्ट फ्रेम पे चला जाता हूँ। ये तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर देता हूँ। कटर सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कट किया और फिर सिलेक्शन टूल लेकर के इसको सेलेक्ट किया और ये डिलीट, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन लगाया था ऑडियो का, बस एज इट इज़ यहाँ पे भी म्यूज़िक ट्रैक में भी ट्रांजिशन लगाना है। तो उसके लिए मैं इफेक्ट्स में जाऊँगा, इफेक्ट्स में ऑडियो ट्रांजिशन में जाऊँगा, फिर क्रॉस फेड में जाऊँगा और एक स्पॉन्टेनियल फेड को ला करके यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फेड हो जाएगा। तो इसको मैं फेड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये दिख नहीं रहा है, छोटा है, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। अब ये पकड़ के ये, हाँ जैसे ये आइकन बन गया, मैं इसको पकड़ के बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा फेड अच्छा होएगा। तो म्यूजिक के साथ साथ तीनों ही ट्रैक फेड हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा मेन वीडियो और वीडियो का डायलॉग और बैकग्राउंड म्यूजिक तीनों ही एक साथ फेड हो जाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे तीनों ही फेड हो गए, ठीक है। अब मैं वापस से असेंबली में जाता हूँ और ये पूरे ट्रैक को देखता हूँ कि अब जो मैंने ये म्यूज़िक डाला है, म्यूज़िक इसका जो ट्रैक है ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैंने यहाँ स्टार्ट से एंड तक में पूरा म्यूज़िक डाल दिया है, ठीक है। अब चेक करते हैं कैसा लग रहा है। मेरा पूरा टिकिया तैयार हो चुका है, मैंने सस्पेंड हो लिया है। तो यहाँ पे मैंने म्यूज़िक लगा दिया है, स्टार्ट से लेकर के एंड तक पूरा म्यूज़िक मैंने सेट कर दिया है। हाँ, तो अब जैसे कि अब मैंने बता दिया था कि म्यूज़िक कैसे प्लेस करते हैं। अब म्यूज़िक प्लेस करने के बाद आता है लेवलिंग, मिक्सिंग। कैसे आप अपने साउंड का लेवल ऐसा परफेक्ट रखिए ताकि आपका ऑडियो सुनाए अच्छे से दे, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको विंडो को बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर, ताकि मुझे ना इसका वेव फॉर्म अच्छे से दिखे। इसे भी मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे वेव फॉर्म अच्छे से दिखे। अब मैं थोड़ा टर्न को बड़ा करता हूँ और अभी मैं कर्सर से प्ले करके देखता हूँ, सुन करके देता हूँ। आपको ना जजमेंट लेना पड़ेगा। अब जैसे म्यूज़िक प्ले किया मैंने, तो यहाँ पे ना म्यूज़िक का लेवल बहुत हाई है और ऑडियो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऑडियो में बोला क्या जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे ना ऐसा लेवल करूँगा। इसको आप ये लाइन देख रहे हैं, इसे पकड़ के मैं इसके साउंड को कम करूँगा। तो ये मैंने कम कर दिया। तैयार हो चुका है, मैंने सस्पेंड हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा म्यूज़िक और कम हो सकता है, तो मैंने म्यूज़िक थोड़ा और कम कर दिया है। बोलिया है कि ये ठंडा हो चुका है, तो खा के बताइए कैसा बना। नहीं पहले आपने नहीं पहले अपना बनाने के बाद अपने नहीं। हाँ, तो ये जो साउंड का लेवल है ये मुझे लगभग सही लग रहा है। एक लुक एंड फील भी आ गया है और ऑडियो को भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो वो भी चीज़ें हो गई हैं, पता आपको, ठीक है। अब मैं उसको वापस से ट्रैक छोटा करके देखता हूँ। ऐसा मुंह बना रहे हैं, बढ़िया बना है। ओह कितना अच्छा। तो अब यहाँ पे क्या है कि म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा है और ऑडियो भी सुनाई दे रहा है, लेकिन ऑडियो का लेवल जो है वो थोड़ा हाई है और बैकग्राउंड म्यूज़िक का लेवल थोड़ा कम है। इस तरीके से मैंने साउंड को लेवल कर दिया है। लेकिन कुछ पॉइंट पे मैं साउंड को बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि ये जो स्टार्टिंग का सेक्शन है, ये जो प्यारा ब्लॉक का जो टेक्स्ट आ रहा है, इस सेक्शन पे कोई भी ऑडियो नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा खाली। तो इस सेक्शन पे मैं अपने म्यूज़िक लेवल को एक हाई लेवल पे रख सकता हूँ। तो वो हाई लेवल पे जैसे ये खाली है, तैयार मेरा। तो क्या करूँगा मैं, इस सिर्फ स्पेसिफिक ये टाइम पे, इस टाइम पे मैं ऑडियो लेवल बढ़ा दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कर्सर जहाँ तक मुझे बढ़ाना है मैं वहाँ लेके आऊँगा और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं आइकन, की फ्रेम का आइकन, ये मैं मार्क करूँगा। ये मार्क करते ही देखिए यहाँ पे एक डॉट क्रिएट हो जाता है।
वैसे ही मैं एक और की फ्रेम क्रिएट करूँगा, ये तो ये की फ्रेम क्रिएट हो गया। अब मैं देखिए ये की फ्रेम को मैं थोड़ा अप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया पे म्यूज़िक का लेवल अप हो चुका है। तो अब देखिए मैं अब प्ले करूँगा तो वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग होगा ये हाई है, लेकिन यहाँ पे आते ही ऑडियो कम होने लगेगा, कम होते होते वापस से लो हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने की फ्रेम के हिसाब से साउंड का लेवलिंग किया है। अब इसको चलिए चेक करते हैं कि इसका जो साउंड का लेवल है वो कैसा प्ले हो रहा है। तैयार, मेरा पूरा टिकिया तैयार हो चुका। तो देखा मैजिक आपने कैसे स्टार्टिंग में लेवल हाई था, वापस से इस पॉइंट के बाद लेवल कम हो गया। वैसे ही मेरा एक और चंक है, ये वाला हिस्सा जो जहाँ पे ऑडियो नहीं है वो सिर्फ एक मोन्टाज है, फास्ट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपने म्यूज़िक के लेवल को हाई कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको थोड़ा टाइमलाइन से बड़ा करता हूँ, ये बड़ा कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑडियो हाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माउस ले गया, कर्सर ले गया और इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे की फ्रेम जनरेट किया। फिर मैं थोड़ा सा आगे ले गया, यहाँ पे एक और की फ्रेम जनरेट किया। तो यहाँ पे मैंने 2 की फ्रेम जनरेट किए। वैसे ही मुझे यहाँ पे भी 2 की फ्रेम जनरेट करने होंगे। तो मैंने ये एक की फ्रेम और दूसरा की फ्रेम, तो देखिए इस यहाँ पे मैंने 2 की फ्रेम जनरेट कर लिए और यहाँ पे 2 की फ्रेम जनरेट कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, इससे यहाँ पे इस सेक्शन पे ऑडियो लेवल को बढ़ा दूंगा। तो ये मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है, देख रहे हैं, ये मैंने इस सेक्शन पे ऑडियो का लेवल बढ़ा दिया है। चाहे तो आप अपने हिसाब से और विजुअल के हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए इसे चेक करते हैं कैसा लग रहा है। नहीं। तो देखा आपने, जैसा ही वीडियो यहाँ आया ये ऑडियो लेवल खुद ब खुद यहाँ से ऐसा कम होकर के लो हो गया। तो इस तरीके से मैंने लेवलिंग कर ली। तो इस सेक्शन में मैंने बता दिया कि कैसे आप म्यूज़िक को लेवल कर सकते हैं। ये सेक्शन है, ये भी थोड़ा हाई है, मैं इसको भी कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस सेक्शन में मैंने आपको बता दिया कैसे आप म्यूज़िक लगाने के बाद म्यूज़िक के ट्रैक को लेवलिंग करना होता है अपने ऑडियो के हिसाब से, अपने विजुअल के हिसाब से। जैसे इस जगह पे खाली था तो मैंने इस जगह पे बीट पे म्यूज़िक को हाई कर लिया और जहाँ पे डायलॉग है वहाँ पे मैंने ट्रैक को लेवल को कम कर दिया। तो इस तरीके से ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब जाके फाइनली मेरा पूरा वीडियो एडिट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे कुछ भी एडिट नहीं करना है, मैंने पूरा एडिट कर लिया है। जो भी चीज़ें करना था विजुअली, ट्रांजिशन, कट्स, लाइनअप, म्यूज़िक, लेवलिंग, टेक्स्ट, सारी चीज़ें मैंने कर ली है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे एक्सपोर्ट करना है, फाइनल वीडियो बाहर निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस असेंबली में सबसे पहले छोटा करता हूँ इसको। तो मैंने टाइमलाइन को छोटा कर दिया और ये देखिए पूरा टाइमलाइन को मैंने माइनस करके इस तरीके से छोटा कर लिया। अब क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये 3 ट्रैक पे मैंने एडिट किया है, ठीक है। ये 3 ट्रैक है, एक ब्लू कलर में दिख रहा है, ये 2 विजुअल और ये म्यूजिक ट्रैक का तीसरा कलर है। तो इसको मैं तो पहले लॉक कर लेता हूँ कि भाई इसमें गलती से भी कुछ ना हो जाए। तो अगर मैं ये लॉक कर देता हूँ ना तो मैं कुछ चाह के भी इसको कुछ नहीं कर सकता, मैं लॉक हो जाता है कि गलती से कुछ हो ना जाए। तो वो लॉक हो गए। तो मैंने सबसे पहले लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद आपको करना है रेंडर। रेंडर क्या होता है कि जितने भी इफेक्ट्स आपने लगाए हैं वो सारी चीज़ें क्लब हो जाती हैं एक दूसरे में। तो आपको रेंडर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पे ले जा करके आपको प्रेस करना है आई। तो आई प्रेस करते देखिए आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। उसके बाद आपको वीडियो के सबसे लास्ट में जाना है, लास्ट में जाके आपको प्रेस करना है ओ। तो इस तरीके से ये पूरा सेलेक्ट हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेट दिख रहा है, एक ट्रांसपेरेंट सा सिलेक्शन
एक आपको दिख रहा है वाइट सा, तो ये क्या हो गया, पूरा वीडियो मेरा सेलेक्ट हो गया है, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है कीबोर्ड के आई और आउ से, ओ से। आई का मतलब होता है इन और ओ का मतलब होता है आउट। तो आपको ट्रैक के सबसे स्टार्टिंग में जाकर के आपको दबाना है आई, और वीडियो को सबसे लास्ट में जाकर के दबाना है ओ। इस तरीके से इन और आउट का सिलेक्शन मैंने कर लिया है। अब इन और आउट सिलेक्शन करने के बाद मुझे रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए मैं जाऊंगा सीक्वेंस में। ये आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिख रहा है, मैं सीक्वेंस पे क्लिक किया, और ये जो तीसरा है रेंडर इन टू आउट, इसे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी फाइलें हैं वो आपकी रेंडर स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 14 वीडियो हैं, वो सारा रेंडर होना चालू हो गया है। तो एक्सपोर्ट से पहले सारे वीडियोस को आप रेंडर कीजिए, ताकि आपका एक्सपोर्ट कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपका एक्सपोर्ट अच्छे से होगा, स्मूथ होगा, और कभी एरर नहीं आएगा। तो जितने भी बड़े एडिटर हैं प्रीमियर के, वो सारे यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप एक्सपोर्ट निकालने वाले हों, फाइनल आउटपुट निकालने वाले हों, तो उसके पहले आप रेंडर ज़रूर करें। तो यहाँ पे मेरा रेंडर चालू है, फटाफट हो रहा है। रेंडर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट कैसे निकलता है। तो यहाँ पे मेरा सीक्वेंस रेंडर हो गया है, और अब मैं निकालूंगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट निकालने के लिए मैं जाऊंगा फाइल पे, ये जो आपको फाइल दिख रहा है यहाँ पे, मैं फाइल पे क्लिक करूंगा। फाइल पे क्लिक करके मैं जाऊंगा एक्सपोर्ट पे, फिर जाऊंगा मैं मीडिया पे, और उसके बाद ये ऑप्शन पॉपअप होकर के आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से दिखाता हूँ कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, फाइनल आउटपुट कैसे निकलता है। आपको 2-3 चीज़ें ही यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि आपको जब भी आउटपुट निकालना है तो फॉर्मेट आपका H.264 रहे, ठीक है। इसके अलावा मैच सोर्स जो है वो हाई बिट रेट है, आप इसको चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीडियम कर लो या एडेप्टिव, लेकिन मैं ज़्यादातर मीडियम ही रखता हूँ, तो आप मीडियम बिट रेट रख दीजिए। इसके अलावा आपने यहाँ पे जैसे फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट और सोर्स क्या रहेगा। इसके बाद आपको क्लिक करना है ये आउट नेम वाले पे, ये जो आउट नेम देख रहे हैं, ये विड जो आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा कि इस वीडियो को आपको सेव कहाँ पे करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी ब्लॉग के ऊपर एक फ़ोल्डर बना रखा है एक्सपोर्ट का, तो इस एक्सपोर्ट वाले फ़ोल्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो वीडियो बन के निकलेगा वो इस एक्सपोर्ट वाले फ़ोल्डर में जाके ही सेव होगा, और उस वीडियो को आपको नाम क्या रखना है तो उसको भी आप यहाँ पे रीनेम कर लीजिए। तो मेरा जो आउटपुट निकल के आएगा मैं उसका नाम रखूँगा प्यारा ब्लॉग, ठीक है। तो मैंने प्यारा ब्लॉग करके नाम कर दिया, और अब मैं ये सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसका नाम सेव चेंज होकर के प्यारा ब्लॉग नाम आ चुका है, जो भी आप वीडियो का नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे, आपको क्लिक कर देना है यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। इससे क्या होता है कि आपके अच्छे से रेंडर की क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आती है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया कि आपको H.264 रखना है, और यहाँ पे आप चाहें तो मीडियम बिटरेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आके आपको मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी कर लेना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको कर लेना है एक्सपोर्ट पे क्लिक, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑडियो एक्सपोर्ट हुआ, उसके बाद अब वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा वीडियो एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मुझे लगभग टाइम लगने वाला है 3 मिनट 2 मिनट बता रहा है, 8% हो गया। तो ये बहुत कम समय में मेरा पूरा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मैं इसे वापस से Ctrl+S कर लेता हूँ, इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ, और मैं इसे क्लोज़ करता हूँ।
और अब मैं जाता हूँ एक्सपोर्ट फाइल पे, अपने वीडियो को चेक करूँगा। तो मेरा एक्सपोर्ट का फोल्डर ये रहा और यहाँ पे ये ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। अब इसे मैं प्ले करके देखता हूँ। तैयार, मेरा पूरा टिकिया तैयार हो चुका है। मैंने सस्पेंड धो लिया है कि ये ठंडा हो। तो मेरा वीडियो निकल चुका है, अब मैं ये चेक कर लिया मैंने। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे मैंने पूरा वीडियो को टाइमलाइन पे डाल करके प्रीमियर पे एक्सपोर्ट कर लिया है। तो इस तरीके से ये लास्ट चंक एक्सपोर्ट वाला कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अपना एडिटिंग का ट्यूटोरियल समाप्त होता है। मगर अगर आपको एडिटिंग में और बेटर वर्जन आपको सीखना है तो आपको खुद से एडिट करना पड़ेगा। तो आप चाहे फ़ोन से वीडियो शूट करके निकाल लो या कुछ वीडियोस निकाल लो ऑनलाइन और उसको खुद से ना एडिट करते रहो आप, उससे ना आपका हाथ साफ होगा। ठीक है, तो आपको फिल्म मेकिंग में और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने हैं, जानने हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसमें फिल्म मेकिंग के बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं और पहले से भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो आपको इंटरेस्टिंग और काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिल सकते हैं फिल्म मेकिंग के ऊपर। तो मेरे पुराने वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।